स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। अमरद्वार पुराने समय की बात है। एक युग जो सिद्धों और देवताओं की गाथाओं से भरा था। वहां एक 4 शब्दों का वाक्यांश प्रचलित था: आकाश, पाताल, शून्य, विराट। साधना हृदय भी उसी अनुसार वर्गीकृत होते थे। फिर भी पाताल स्तर के साधना हृदय को पार करने वाले के बारे में कभी नहीं सुना गया था। यदि कोई ऐसा होता तो उसे स्वर्गिक हृदय कहा जाता, जो स्वयं स्वर्ग के मार्ग का हृदय हो। सभी संतों ने अगणित शिक्षाओं का उपदेश दिया, जो युगों तक बनी रही। फिर भी वे केवल गहन पाताल स्तर साधना हृदय तक ही पहुंची हैं। यह महत्वाकांक्षा हमारी कल्पना की सीमा हो सकती है, लेकिन क्या और भी बड़े लक्ष्य हो सकते हैं? अमरद्वार के अंदर मौजूद लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी समझ के अनुसार एक ऐसे साधना हृदय की कल्पना करना कठिन था जो संतों के महान मार्ग को पार कर सके। ऐसी बात अनसुनी थी। वे तो यह मानना अधिक पसंद करते कि साधना हृदय शिखर में कोई त्रुटि थी, क्योंकि यह अधिक संभावित लग रहा था। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, आदिपुरुष की निगाहें अमरद्वार के बाहर खड़े युवक पर टिकी थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वह अंदर आ रहा है। मेरी आदिम पवित्र भूमि उसे लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि कोई मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। आदिपुरुष के शब्द कुछ अधिक हावी होने वाले हैं। हालांकि मेरा स्वर्गिक गरुड़ पवित्र धाम आदिम जितना प्रमुख नहीं है, फिर भी हम उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग करने को तैयार हैं। उनके बगल में बैठी गरिमापूर्ण महिला देवी के समान शांत चेहरे के साथ बोली। उसकी आंखों में तीक्ष्णता झलक रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका स्वर्गिक गरुड़ पवित्र धाम दानव जाति का है, और आपके कई शिष्याएं हैं, जो काफी अनुचित लगता है। महिला की बातें सुनकर आदिपुरुष ने उदासीनता से उसे देखा और ठंडी आवाज में बोले, तो क्या हुआ अगर वह दानव जाति का है? ऐसा नहीं है कि मानव जाति के लिए उपयुक्त साधना तकनीकें नहीं हैं। हमारी दोनों जातियां लंबे समय से सद्भाव में रह रही हैं। क्या तुम मानव और दानव जातियों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रही हो? गरिमापूर्ण देवी ने ठंडे स्वर में पलटवार किया। इसके अलावा कई शिष्याएं होना उसके लिए अच्छी बात हो सकती है। आदिपुरुष ने अपनी निगाह वापस ले ली। आगे बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी और चुपचाप अपने मन में उपहास किया। ये जानते हुए कि यह युवक नश्वर दुनिया से आया है, वह वहां अपने शिष्य की स्थिति के बारे में भी जानते थे। दूसरे पक्ष का जी परिवार के साथ गहरा संबंध होने की संभावना थी, और इसे शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करना दूसरों के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बना सकता था। ये सोचते हुए उन्होंने बगल के एक बूढ़े व्यक्ति पर नजर डाली। ये व्यक्ति शून्य पवित्र धाम के मेघलोक का एक वयोवृद्ध था, जिसने हालांकि एक भावहीन चेहरा धारण किया हुआ था और कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वह प्रतिस्पर्धा करने की योजना नहीं बना रहा था। इससे आदिपुरुष वास्तव में हैरान थे कि ऐसे शरारती युवक में शून्य पवित्र धाम की दिलचस्पी नहीं थी। इस बीच देवी की बातें सुनने वाली अन्य शक्तियां सभी दंग रह गईं। युवक ने अभी तक अमरद्वार में कदम भी नहीं रखा था, फिर भी ये दो अर्धसंत वयोवृद्ध पहले ही प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। ये काफी अतिरंजित था। हालांकि वे ये भी जानते थे कि ऐसा प्रतिभाशाली निश्चित रूप से उनकी पहुंच से बाहर था। उसे साधना के लिए एक पवित्र धाम में प्रवेश करना तय था, और संभवतः उसे एक संत द्वारा सीधा शिष्य के रूप में लिया जाएगा। जी रहस्यदेव और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और एक फीकी मुस्कान दी। ये शख्स जहां भी जाता था तूफान खड़ा कर देता था। सचमुच आश्चर्यजनक। युवक, अंदर आओ, आदिपुरुष ने अमरद्वार के बाहर खड़े युवक से कहा। बाहर वीर अभी भी साधना हृदय शिखर द्वारा प्रतिक्रिया देने का इंतजार कर रहा था। इसे शांत देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि उसके साधना हृदय का न्याय कैसे किया गया, चाहे कम हो या उच्च। यह उसका हृदय था, उसका मार्ग था। अमरद्वार के अंदर से बुलावा सुनकर वीर ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और कुछ कदम दूर खड़े द्वार को देखा, ये जानते हुए कि कदम बढ़ाने से वह नश्वर दुनिया से दूर हो जाएगा। वीर ने पीछे मुड़कर चौक की ओर, स्वर्ग की सीढ़ी के अंत में रश्मि की ओर और आकाश में ऊंचाई पर उड़ते महाराज और उड़ते हुए एक बूढ़े साधु की ओर देखा। उनकी आंखें मिलीं और वीर ने उन्हें सिर हिलाकर एक अस्थायी विदाई दी। उसी समय वीर के दिव्य विचार ने भी जी परिवार के युद्ध देव जी की दूर की आकृति को देखा, जो शाही महल के बाहर आकाश में खड़े थे। इस वयोवृद्ध के प्रति भी वीर ने सद्भावना और अनुग्रह रखा, उन्हें सिर हिलाया। वीर की शांत और कोमल निगाह देखकर बूढ़े व्यक्ति का हृदय हिल गया। उसके अंदर का दुख कोमलता से शांत हो गया। उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वीर को देखकर मुस्कुराते हुए उसने अंगूठा दिखाया। वीर की निगाह भीड़ पर पड़ी। उसने वरुण और अन्य को उत्साहित देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उन्हें हाथ हिलाया। वीर हमें देख रहा है। वरुण तुरंत और भी उत्साहित हो गए। अतुल्य और दीपक स्तब्ध रह गए। युवक के कोमल व्यवहार को देखकर वे अचानक मुस्कुराए। उनकी आंखों के कोनों से कुछ पल के लिए गुजर गया। वीर ने रश्मि की ओर एक प्रोत्साहन भरा रूप डाला, फिर अपनी भावनाओं को समेटा और अमरद्वार में कदम बढ़ाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह अंदर गया, वीर ने कुछ असामान्य महसूस किया। ये द्वार उसके इतना करीब बहते पानी जैसा लग रहा था, जिससे समय के माध्यम से यात्रा करने की अनुभूति हो रही थी। इससे पहले कि वह अनुकूलन कर पाता, अचानक द्वार के पीछे खड़े कई अस्पष्ट आंकड़े न केवल स्पष्ट होने में विफल रहे, बल्कि और भी दूर लग रहे थे। उसी समय शून्य से अचानक एक तीव्र हत्या की भावना उमड़ पड़ी, जिसमें अपार दबाव था, एक विशाल संत की इच्छा। वीर स्तब्ध रह गया। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने ऊपर देखा। चारों ओर केवल विशाल गंदा शून्य दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अस्पष्ट आकृति और इच्छा अचानक उतर आई। ये हत्या की भावना अत्यधिक अप्रत्याशित थी, जिससे वह अनभिज्ञ रह गया। वीर के शरीर के बाल खड़े हो गए और उसका रक्त जम गया, खतरे की एक मजबूत भावना से अभिभूत, जैसे कि वह महाअतल में एक संत दानव शव का सामना कर रहा हो, मृत्यु का सामना करने का एहसास। क्या यह एक संत का वार था?
वीर चौंक गया, अविश्वासी, फिर भी जो आया वह क्रोध था। वह अचानक भड़क उठा, दिव्य शक्ति अवस्था में प्रवेश कर गया और साथ ही ब्रह्मांड नाड़ी ने तेजी से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को इकट्ठा किया, सीधे चरम अमर रूपांतरण में आगे बढ़ा। एक धमाके के साथ उसका शरीर अचानक फट गया। उस जबरदस्त शक्ति के तहत वह एक हथौड़े के नीचे एक अंडे जैसा था, जिसमें इसका सामना करने का कोई मौका नहीं था। अमर द्वार के पीछे आदिपुरुष और देवी, जो वीर के पार होने का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे अचानक बदल गए। उनकी निगाहें द्वार में प्रवेश करती हुई लग रही थीं, अंदर स्पष्ट ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस कर रही थीं। दोनों चौंक गए, अचानक ऊपर देखा, ऊपर के अगम्य आकाश को घूरते हुए जहां एक धुंधली आकृति उभरी और फिर गायब हो गई, एक संत की इच्छा का निशान यहां उतर रहा था। वह एक संत की कार्रवाई थी। इसके अलावा उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह शून्य संत था। आदिपुरुष ने अचानक अपने बगल के बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जिसका भाव अभी भी उदासीन था, फिर भी उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान का निशान दिखाई दिया। आदिपुरुष को सदमे और क्रोध का एक उछाल महसूस हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे पक्ष ने शुरू से ही न तो प्रतिस्पर्धा की और न ही हाथापाई की थी। उन्होंने कभी भी राक्षस को आने देने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि इसके बजाय सीधे उसकी हत्या करने का इरादा था। इसके अलावा उनके हस्तक्षेप को रोकने के लिए ये शून्य पवित्र धाम के संत थे, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। प्रतिद्वंद्वी शून्य मार्ग के माध्यम से संत बन गया था और स्थानिक बारीकियों पर उसकी महारत को शीर्ष स्तर का माना जा सकता था। एक अमर द्वार का ये छोटा सा फैलाव प्रतिद्वंद्वी के हाथों में एक महान युद्ध क्षेत्र में बदला जा सकता था। शून्य पवित्र धाम, तुम बहुत दूर चले गए हो। आदिपुरुष सदमे और क्रोध में दहाड़े बिना नहीं रह सके। ये सही है, भले ही तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे, तुम्हें इसे नष्ट नहीं करना था। देवी का चेहरा भी असाधारण रूप से ठंडा था। उसने यह विश्वास नहीं किया कि उनके स्वर्गिक गरुड़ पवित्र धाम के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन अब वह मौका पूरी तरह से खत्म हो गया था। क्षमा करें, उस युवक ने हमारे संत उत्तराधिकारी को नाराज कर दिया था, उसकी मौत अपरिहार्य है। उनके गुस्से वाले सवालों का सामना करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। अन्य शक्तियां भी इस अचानक बदलाव से हिल गईं। तीनों के बीच बातचीत सुनने के बाद वे सभी चौंक गए। जी और जीशान दूसरों के बीच वीर से मिलने और उनका अभिवादन करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वीर ने अमर द्वार में कदम रखा, वह गायब हो गया, जाहिरा तौर पर किसी अन्य स्थान पर ले जाया गया और लंबे समय तक प्रकट नहीं हुआ था। जैसे ही वे चकित थे, तीनों आदिपुरुषों की बातें सुनकर वे सभी स्तब्ध रह गए। नष्ट, क्या स्थिति है? जी और अन्य लोगों ने बूढ़े व्यक्ति को सदमे में घूरा। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य लग रहा था, लेकिन उसका भाव शांत और संयमित था। ऐसा लगता था कि वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। हर कोई यह भी जानता था कि वे केवल क्रोध के साथ एक आदिपुरुष के खिलाफ शक्तिहीन थे। मैं इस मामले की सूचना आदिम संत को दूंगा। तुम्हारे शून्य पवित्र धाम को एक स्पष्टीकरण देना होगा। आदिपुरुष की आंखों में हत्या की भावना झलक उठी, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को दबा दिया। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा उदासीन बना रहा, कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले से ही जानता था कि जब उसने पहले संत के साथ गुप्त रूप से संवाद किया था तो ये परिणाम होगा। वह युवक, हालांकि राक्षसी और अतुलनीय था, एक मृत राक्षस अब राक्षस नहीं है, और वह अभी तक आदिम पवित्र धाम में शामिल नहीं हुआ था। भले ही आदिम पवित्र धाम एक स्पष्टीकरण की मांग करता, वे मुआवजा देने का जोखिम उठा सकते थे। विपक्षी पक्ष एक मृत राक्षस के लिए संतों की लड़ाई शुरू नहीं करेगा। आखिरकार सब कुछ शांत हो जाएगा। शक्तिशाली लोगों की दुनिया में सही या गलत मायने नहीं रखते, केवल हित ही मायने रखते हैं। हितों के साथ संरेखित होने पर भले ही दूसरे पक्ष को गलत जानते हों, वे फिर भी उनकी प्रशंसा करेंगे। ये जानते हुए कि वे एक अच्छे व्यक्ति को फंसा रहे थे, वे अच्छे व्यक्ति को मूर्ख होने के लिए दोषी ठहराएंगे, काफी चतुर न होने के लिए। तुम बहुत घृणित हो। जीशान ने बूढ़े व्यक्ति को घूरा। अब दूसरे पक्ष द्वारा उल्लिखित संत उत्तराधिकारी को नाराज करने के कारण का अनुमान लगा रहा था। इससे पहले वीर ने 6 साधना मार्ग लोक के व्यक्तियों को मार डाला था, एक को भागने दिया था। स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति महान आर्यावर्त की सुगंध अग्नि का लक्ष्य रखने वालों में से एक था। अप्रत्याशित रूप से दुश्मन उसके ठीक सामने था। बूढ़ा व्यक्ति उसकी बातें सुनकर उसे उदासीन आंखों से देखा। हावी होने की एक जबरदस्त इच्छा उमड़ पड़ी। जीशान ने हिंसक रूप से एक मुंह भर रक्त थूक दिया। उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया। फिर भी उसकी रीढ़ से एक गुनगुनाती तेज आवाज आई। यह उसकी खड्गास्ती थी, जो इस अर्धसंत की इच्छा के खिलाफ थोड़ी रक्षा कर रही थी। आदिपुरुष ने अचानक अपना हाथ लहराया, बूढ़े व्यक्ति की गति और निगाह को अवरुद्ध करते हुए जीशान और अन्य के सामने खड़े होकर और ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे यहाँ तुमसे लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति का भाव ठंडा रहा, अपनी निगाह वापस ले ली, ये जानते हुए कि चूंकि यह इस पर आ गया था, उसके शून्य पवित्र धाम के पास निश्चित रूप से इन शिष्यों को हासिल करने का कोई मौका नहीं था। शिष्यों का ये जत्था उनसे जुड़ने वाला नहीं था, लेकिन ये सिर्फ कुछ शिष्यों का नुकसान था। इसके अलावा कुछ उत्कृष्ट लोग वैसे भी उनसे जुड़ना नहीं चाहते होंगे। नुकसान महत्वपूर्ण नहीं था। विशाल शून्य पवित्र धाम, जबकि कुछ उत्कृष्ट शिष्यों की भर्ती करना अच्छा होता, इन सब का त्याग करके और वीर जैसे राक्षस से छुटकारा पाकर ये पूरी तरह से मूल्यवान था। अन्यथा एक बार प्रतिद्वंद्वी के बड़े होने और सुगंध संत बनने के बाद ये वास्तव में शून्य पवित्र धाम के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बन जाएगा। इसके अलावा इस कार्रवाई को करके न केवल कोई नुकसान हुआ, बल्कि इसने शून्य पवित्र धाम की महिमा भी स्थापित की, जिससे दूसरों को पता चला कि शून्य पवित्र धाम का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। अगर अन्य संत इसके बारे में जानते हैं तो वे भी तुमसे एक स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। देवी ने बूढ़े व्यक्ति को घूरा। उसका भाव बर्फीला ठंडा था, पहले से ही उसका आत्मविश्वास देख रही थी। ये तुम्हारी चिंता की आवश्यकता नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे ढंग से जवाब दिया। जब वे बात कर रहे थे, अमरद्वार के अराजक शून्य के भीतर अंतरिक्ष को विस्तारित किया गया था। वीर का शरीर टूट गया, उसकी हड्डियां और रक्त शून्य में बिखर गए। इस समय वे हड्डियां और रक्त तेजी से जुड़ गए और फिर से बन गए।
अमर द्वार के पीछे सदमे और गुस्से की आवाजें, वीर ने उन्हें सुना। उसे अचानक एहसास हुआ, उनमें से बूढ़े व्यक्ति की आवाज बहुत परिचित लगी। ये वही आवाज थी जिसने संत उत्तराधिकारी को 6 महीने पहले अमर द्वार के माध्यम से भागने में मदद की थी जब उसका पीछा किया जा रहा था। बिल्कुल वही। बूढ़ा व्यक्ति पहले शांत रहा था, शायद उसने उसे जल्दी ही पहचान लिया था, जानबूझकर संत की शक्ति का उपयोग करके हमला करने के लिए अमर द्वार में कदम रखने का इंतजार कर रहा था। ये व्यक्ति जो जी परिवार की सुगंध अग्नि को चुराने की कोशिश कर रहा था, वह मेघलोक में था, जो 3 महान पवित्र धामों में से एक था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे नश्वर जी परिवार की सुगंध अग्नि पर नजर गड़ाए हुए थे, संभवतः इसे 1000 साल पहले से लालच दे रहे थे। लेकिन अब ये सब जानना किसी काम का नहीं था। वीर की चेतना शून्य में लौट आई। उसका शरीर अभी अभी फिर से बना था जब संत की वह इच्छा फिर से प्रकट हुई। रक्त पुनर्जन्म। कोई आश्चर्य नहीं, एक राजसी विचार सुनाई दिया जो उदासीन और ऊंचाई पर लग रहा था, जिसने फिर से संत की इच्छा को नीचे लाया। वीर का हृदय सदमे और क्रोध से भर गया। प्रतिद्वंद्वी ने खुद को नहीं दिखाया था और बस उसके विचार का एक अंश उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था। वीर दहाड़ उठा, चरम अमर रूपांतरण से गुजर रहा था। उसने आसपास के भूनाड़ी से शक्ति पर पागलपन से खींचा। उसका पूरा शरीर सुनहरी त्वचा से ढका हुआ था, उसके बाल बर्फ सफेद हो गए थे, उसकी चेतना शून्य के साथ विलीन हो गई, उस विशाल और सर्वोच्च स्वर्गीय मानव की इच्छा को छू रही थी। उसने स्वर्गीय मानव की इच्छा के एक निशान को उधार लिया और अचानक संत की उस इच्छा पर वार किया। संत की इच्छा ने एक अनासक्ति और सर्वोच्चता का प्रदर्शन किया जो बादलों के ऊपर से नश्वर दुनिया को नजरअंदाज करती हुई लगती थी। हालांकि स्वर्गीय मानव की इच्छा का वह धागा बादलों के ऊपर भी खड़ा था, जो और भी अधिक उदासीन और निर्दयी रूप से राजसी व्यवहार के साथ सभी प्राणियों को नीचे देख रहा था। संत की इच्छा के भीतर से आश्चर्य का एक निशान आता हुआ लग रहा था। तुरंत स्वर्गीय मानव की इच्छा ने भयंकर रूप से दबाया, 10,000 कोस को पार करने वाली संत की इच्छा को काट दिया। संत की इच्छा के विनाश के साथ अंतरिक्ष में केवल एक अशांत शक्ति शेष रही। वीर का शरीर, जो अभी अभी कोलेस्ट हुआ था, अराजक शक्तियों द्वारा एक बार फिर टुकड़ों में काट दिया गया, हजारों खंडों में बदल गया। लेकिन तेजी से वह रक्त की एक बूंद से पुनर्जन्म हुआ। जब तक रक्त की एक भी बूंद नष्ट नहीं होती, वह नहीं मरेगा, ऐसी थी त्रय अमर चरम लोकों की शक्ति। संत की इच्छा के काटने से मिली क्षणिक राहत का फायदा उठाते हुए वीर ने जल्दी से खुद को समेकित किया, चरम अमर रूपांतरण से गुजरा और फिर पूरी गति से दूरी की ओर झपटा। लेकिन आसपास का अंतरिक्ष अराजक था, दिशाएं अस्पष्ट थीं, और हालांकि अमर रूपांतरण के चरम पर स्वर्ग और पृथ्वी के अत्यधिक सूक्ष्म इंद्रियों के साथ वीर को ऐसा लगा जैसे वह किनारों के बिना एक नदी में हो, जैसे कि आसपास का अंतरिक्ष लगातार बदल रहा हो। अमर द्वार, जो मूल रूप से उसके ठीक सामने खड़ा था, अब अंतरिक्ष की परतों से अलग होता दिख रहा था, अगम्य। वीर का हृदय सदमे और क्रोध से भरा हुआ था क्योंकि उसने तेजी से कई शरीर शोधन तकनीकों के माध्यम से साइकिल चलाई। इससे पहले चंद्रलेखा द्वारा बुलाए जाने पर उसने साधना समझ लोक में प्रवेश किया था, लेकिन अभी तक अपनी साधना पूरी नहीं की थी। उसकी साधना शक्ति पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुई थी और उसने अपने भौतिक शरीर को संघनीभूत करने के लिए सभी शरीर शोधन तकनीकों की खेती नहीं की थी। इस क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी की उमड़ती शक्ति का लाभ उठाते हुए वीर ने अचानक आदिम साधु शरीर को सक्रिय किया। उग्र शक्ति ने उसके भौतिक शरीर में प्रवेश किया, जिससे यह मूल रूप से अधूरा साधना तकनीक साधु स्तर में बदल गया, जो एक सर्वोच्च साधु शरीर की खेती करने में सक्षम था। संक्षेप में स्वयं साधना में रूपांतरित हो गया, अगम्य, पता लगाने योग्य नहीं, और न तो नुकसान पहुंचाया गया और न ही क्षरण हुआ। जैसे ही साधना तकनीक संचालित हुई, वीर का मांस भी अधिक परिष्कृत हो गया और उसकी भौतिक शरीर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ी। सर्वोच्च साधु शरीर द्वारा आवरण किए जाने पर उसने इस अराजक अंतरिक्ष में एक निकास की तलाश की। लेकिन जल्द ही एक इच्छा अचानक उतर आई, जो उसी संत की थी जिसकी इच्छा पहले काटी गई थी। फिर भी इस बार उदासीनता के अलावा प्राणी के मूड में क्रोध का एक स्पष्ट संकेत था। यह विचार कि उसकी अपनी संत इच्छा को काटा जा सकता है, बस अकल्पनीय था। इसके अलावा उसकी इच्छा को काटने वाले साधना विचार विशाल और शक्तिशाली थे, जो एक व्यक्ति की इच्छा नहीं लग रहे थे, बल्कि जैसे कि पूरा आकाश नीचे उतर रहा हो। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह भी समझ नहीं सकता था। संत की इच्छा उतर गई और शून्य मार्ग के बारे में उसकी समझ के माध्यम से उसने तेजी से वीर की आकृति के निशान को पकड़ लिया। अत्यधिक छिपा हुआ होने और महान साधना में बदल जाने के बावजूद उसने फिर भी उसे माना। शायद अन्य संत उसे पता नहीं लगा पाते। इस हद तक साधना में रूपांतरित हो जाना वास्तव में मौत के लायक। एक धमाके के साथ एक विशाल शक्ति बह गई। वीर को एक बार फिर से कुचलने का प्रयास किया। वीर, यह महसूस करते हुए कि उसे पता लगा लिया गया है, चौंक गया और क्रोधित हो गया। यह विश्वास करने में असमर्थ था कि संत जाने नहीं देगा। वह दहाड़ उठा, एक बार फिर स्वर्गीय मानव की इच्छा को परिष्कृत कर रहा था और बाहर वार कर रहा था। ये किसकी इच्छा है? संत की इच्छा तुरंत काट दी गई, अब वास्तव में क्रोधित लग रही थी। संत की इच्छा के नियंत्रण का प्रयोग किए बिना उसकी शक्ति अपने मूल प्रक्षेप वक्र का पालन करते हुए तेजी से वीर पर प्रभावित हुई। वीर ने तेजी से सर्वोच्च साधु शरीर को सक्रिय किया, एक तेज हवा के रूप में साधना में रूपांतरित हो गया। यहां तक कि उसके साधु रूप में भी उसका शरीर फिर भी टूट गया था। महान साधना अविनाशी है, लेकिन इसे विभाजित किया जा सकता है, जैसे वीर ने पहले साधना मार्ग लोक के 6 प्राणियों को मार डाला था। पर्याप्त दमनकारी शक्ति के साथ साधना को पानी के प्रवाह की तरह विभाजित किया जा सकता है। हालांकि क्षरण नहीं हुआ, भले ही अरबों टुकड़ों में बिखर गया हो, प्रत्येक दूसरों से असंबद्ध हो, ये गायब नहीं होगा। वीर ने जल्दी से अपने शरीर को एक बार फिर ठीक किया, चरम अमर रूपांतरण में प्रवेश किया, अराजक अंतरिक्ष में एक निकास की तलाश करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की अपनी धारणा का उपयोग किया। अगर वह यहाँ रहा तो उसे जल्द ही या बाद में ढूंढ लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कि वीर सांस ले पाता, संत की वह इच्छा जो अभी अभी बुझ गई थी, फिर से संघनीभूत हो गई थी।
और इस बार ये सिर्फ संत की इच्छा नहीं थी। शून्य में एक स्पष्ट आकृति दिखाई दी, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित संत का एक अवतार। हम एक ठंडी सूंघने के साथ अस्पष्ट अवतार ने अचानक अपना हाथ उठाया, इस बार और भी मजबूत हत्या की भावना के साथ। अंतरिक्ष कसकर सिकुड़ रहा था और अनगिनत ब्लेड जैसी फाड़ने वाली शक्तियां एक तूफान की तरह वीर की ओर बह गईं। वीर की आंखें क्रोध से चमक उठी, क्योंकि उसने हिंसक रूप से प्रसिद्धि और योग्यता साधु खड्ग चलाया, एक भयंकर वार कर रहा था। खड्ग ऊर्जा अराजक अंतरिक्ष में नदियों की तरह उमड़ गई, लेकिन यह विघटनकारी शक्ति से अभिभूत हो गई, निर्दयी ढंग से उसकी ओर घूम रही थी। वीर ने जल्दबाजी में स्वर्गीय मानव की इच्छा के एक झुंड को संघनीभूत किया, अवतार पर वार कर रहा था। इस बार अस्पष्ट अवतार चौकस था, अचानक अपना हाथ उठा रहा था, अपने चारों ओर की शक्तियों को अलग कर रहा था, अंतरिक्ष की परतें बना रहा था, स्वर्गीय मानव की इच्छा के दमन को विस्तारित कर रहा था। फिर भी मानो ये समय और अंतरिक्ष को पार कर सकता हो, स्वर्गीय मानव की इच्छा ने ठीक ठीक उसे अपने विभिन्न प्रतिरक्षाओं के नीचे भी दबा दिया। धुंधली अवतार कांप गई, फीका पड़ने के कगार पर। संत की इच्छा संयत। इस बार हालांकि ये सीधे गायब नहीं हुआ, शून्य अवतार के समर्थन के साथ इसने सह लिया। फिर भी वीर की कार्रवाई ने इसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। शून्य में अनगिनत जंगली भंवर उभरे, उसे निगलने के लिए वीर की ओर दौड़ रहे थे। वीर समुद्र में एक आदमी जैसा था, दूसरे पक्ष के साथ इस शून्य महासागर का मालिक था, हवा को बुलाने और बारिश को बुलाने, सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम था। मेरे लिए तोड़ दो। वीर की आंखें जंगली थीं, उसने एक दहाड़ निकाली। उसने कई मुसीबतों को सहा था, यहां मरने को तैयार नहीं था। दिव्य पराक्रम कृपाण से पहले उसने आंसू नहीं बहाए थे, दर्रे के बाहर अनगिनत राक्षसों से पहले उसने खून नहीं बहाया था, और अब वह एक जबरदस्त इच्छा के साथ भड़क उठा, जिसमें सभी साधना शक्ति और भौतिक शरीर की शक्ति चरम पर उत्तेजित थी, साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति जिसे उसने उपयोग किया था। धमाका। उसने शून्य ऊर्जा के एक हिस्से को लंबा किया और आसपास के भंवर पर बुरी तरह से वार किया। भंवर टूट गया, लेकिन अगले ही पल शून्य तूफानों का एक अंतहीन ज्वार बह गया, निर्दयी और अनंत। यहाँ तक कि एक अवतार के रूप में, जो संत की इच्छा के एकमात्र संकेत द्वारा नियंत्रित था, उसके तरीके और शक्ति पहले ही साधना मार्ग लोक में उन लोगों को दर्जनों बार पार कर चुकी थी। फूट। वीर का शरीर टूट गया, उसका मांस शून्य ऊर्जा से कट गया, रक्षाहीन उसका ढांचा खंडित हो गया। यहाँ तक कि जब वह साधना के साथ एक हो गया था, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलय हो गया था, इस क्षण में शून्य की यह शक्ति स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी को काटने में सक्षम थी। ऐसा था एक संत का हमला। वीर ने हताश होकर विभिन्न साधु स्तरीय शरीर शोधन तकनीकों को निष्पादित किया, इस संक्षारक शक्ति का सामना करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अभी भी फाड़ा और चकनाचूर किया जा रहा था। खून और हड्डियां चारों ओर बिखरी हुई थीं, असहनीय दर्द ने उसकी चेतना को घेर लिया। फिर भी इस क्षण में वीर की चेतना पर स्वर्गीय मानव की इच्छा के उस निशान का पूर्ण रूप से प्रभुत्व था, सब कुछ दबा रहा था, जिसमें उसका अपना दर्द भी शामिल था। उसने अपने शरीर के जो कुछ भी बचा था, उसे इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, रक्त पुनर्जन्म से गुजरने के लिए। लेकिन फिर वीर के इरादों को भांपते हुए धुंधली अवतार, जिसने पहले 2 वारों के बाद वीर के जीवन बचाने के तरीकों को पहचान लिया था, अचानक एक उंगली बढ़ा दी। शून्य कांप गया, जैसे कि उबल रहा हो। अनगिनत ब्लेड जैसी चीरने वाली शक्तियां वीर के बिखरे हुए अवशेषों की ओर कट गईं। बिखरा हुआ खून मंथन किया गया और पूरी तरह से मिटा दिया गया। वीर की चेतना लड़खड़ाई, सदमे और भय से भर गई। दूसरा उसके मांस और रक्त के सभी को मिटाना चाहता था, उसे पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। हालांकि वह खून की एक बूंद से पुनर्जन्म ले सकता था, अगर एक भी बूंद नहीं बची तो मृत्यु निश्चित थी। महाअतल से निकलने के बाद यह पहली बार था जब वीर ने एक मृत अंत का सामना किया था, और यह केवल एक संत के अवतार के खिलाफ था। उसने सोचा था कि साधना समझ लोक और संत लोक के बीच का अंतर केवल एक लोक का था, लेकिन इस क्षण में वीर को लगा कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। संत लोक से पहले सब कुछ तुच्छ था, साधना समझ लोक की बड़ी चींटियों के पास भी विरोध का कोई मौका नहीं था। उसके खंडित शरीर के भीतर अचानक एक साधना क्षेत्र जारी किया गया था। 49 परत साधना क्षेत्र तुरंत विस्तारित हुआ, जैसे कि एक पूर्ण क्षेत्र बन रहा हो। लेकिन अगले ही पल इस क्षेत्र पर अदम्य शून्य ऊर्जा द्वारा आक्रमण किया गया और टूटने लगा। शून्य के भीतर समाहित उच्चतम नियम, जो ब्लेड की तरह उत्कृष्ट रूप से परिपूर्ण थे, साधना क्षेत्र को काटना शुरू कर दिया। हालांकि यह धीमा लग रहा था, जैसे एक मोटी किताब को काटना, ये फिर भी टूट रहा था। धुंधली अवतार की संत इच्छा के भीतर आश्चर्य का एक संकेत दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से वीर के पास इतने सारे गुर होने की उम्मीद नहीं थी। 49 परत साधना क्षेत्र थोड़ा अतिरंजित। इतनी जीवन शक्ति होने पर अगर उसने इसे अध्ययन करने और लोगों की खेती के लिए समर्पित किया होता, तो उसने बलिदान मार्ग का रास्ता भी लिया होता। धमाका। और अधिक शून्य ऊर्जा वध करने के लिए अभिसरण हुई। वीर ने असहाय होकर देखा कि उसके साधना क्षेत्र पर आक्रमण किया गया और फाड़ा गया, उसे रोकने में असमर्थ। इस बिंदु पर उसके पास केवल एक ही अंतिम उपाय बचा था। उसकी चेतना ने तत्काल उसके चेतना सागर में डुबकी लगाई, संत के निशान को सक्रिय किया। एक गुंजन के साथ चांदी धूसर निशान उसके चेतना सागर के भीतर खुलता हुआ लग रहा था। फिर एक विशाल और असीम आभा का उछाल आया, वीर के चेतना सागर से फैल रहा था। वीर पर निशान लगाने वाले संत की उसे एक अत्यधिक गहरी छाप थी, जैसे कि वह अमर दिव्यलोक में विराजमान हो, आकाशीय चमक से घिरा हो जो आकाश को भर रहा हो, साधना उसके चारों ओर चक्र लगा रही हो जो धूल से अछूती हो। अब वह केवल उस उपस्थिति से मदद मांग सकता था। उसने इस निशान को पहले सक्रिय करने में संकोच किया था, क्योंकि उसने जितना संभव हो सके खुद पर भरोसा करने की उम्मीद की थी, एक और उपकार करने और उससे बंधे रहने के लिए अनिच्छुक था। लेकिन अब उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जैसे ही वीर के शरीर से संत की आभा निकलना शुरू हुई, धुंधली अवतार थोड़ा भौहें चढ़ा ली, अपने हमले को तेज करते हुए वीर को पूरी तरह से मिटाने के लिए उत्सुक।
लेकिन जब निशान सक्रिय हो गया, एक धुंधली आभा जारी हुई। इसने वीर के शरीर को ढक लिया और हमलों के एक हिस्से को अवरुद्ध कर दिया। उसी समय वीर की आंखों के सामने एक छायादार आकृति दिखाई दी, वही संत जिसने उसे निशान दिया था। मुझे बचाओ, वीर ने तत्काल याचना की। दूसरे ने भी वीर को देखा, हैरान, तुम अभी तक मरे नहीं क्या? वीर स्तब्ध रह गया, उसका दिमाग जैसे बिजली से टकराया हो, कुछ हद तक हैरानी से उसे घूर रहा था। आकृति एक अंतहीन शून्य से अलग लग रही थी, धुंधली और सुविधाओं में अस्पष्ट, लेकिन आवाज अत्यंत स्पष्ट होकर आई। तुम। वीर ने महसूस किया कि उसका दिमाग उथल पुथल में है। इसका क्या मतलब था? लेकिन उस क्षण दूसरे ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उनका ध्यान पास के शून्य संत के अवतार की ओर मुड़ गया। हैरान लग रहा था और जल्दी से स्थिति को समझ लिया। कुछ समझ के साथ कहा, शिकार किया जा रहा है ना? यह अच्छा है। मैं तुम्हें अपनी संरक्षण में लेने और धीरे धीरे तुम्हें थकाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब यह मेरी परेशानी को बचाता है। सूर्य संत। इस समय शून्य संत के अवतार ने भी वीर द्वारा बुलाए गए संत की उपस्थिति को पहचान लिया। संत युगों तक जीवित रहे, स्पष्ट रूप से एक दूसरे को पहचानते थे। शून्य संत, इतना मामूली व्यक्ति, तुम्हें उसे मारने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या तुम्हारा जी परिवार से कोई दुश्मनी है? सूर्य संत के रूप में संबोधित किया गया प्राणी जिज्ञासा से पूछा। सवाल में एक मकसद की जांच कर रहा था। ये सुनकर वीर को सिर से पैर तक ठंडे पानी से भिगोया हुआ महसूस हुआ। अचानक होश में आया, लेकिन उसके बाद सदमे और क्रोध की लहरों ने उसे अभिभूत कर दिया। ये सब बहुत अचानक था। उसने पहले थोड़ा सा भी सुराग नहीं लगाया था और सोचा था कि उसके पास अपनी आस्तीन में एक इक्का है। क्या उसे एक शिष्य के रूप में लेने की पिछली पेशकश सिर्फ एक धोखा थी? और बातचीत से ऐसा लगता था कि इस संत का जी परिवार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण शिकायत थी। निशान का अभिषेक, क्या इसका मतलब उसे दबाने के लिए था? तो ये बच्चा जी परिवार के खून का है, मैं समझा। शून्य संत का अवतार यह सुनकर समझा। उसके होने पर शत्रुता कुछ हद तक कम हो गई। वह जानता था कि इस सूर्य संत को जी परिवार के आदिपुरुष के खिलाफ एक महत्वपूर्ण शिकायत थी, और आदिपुरुष के पतन के बाद वे विलुप्त हो गए थे और पुनर्जन्म लिया था, जिसमें पुनर्जन्म वाले शरीर ने पिछले जीवन के कर्म को काट दिया था। संतों के लिए भी पता लगाना असंभव था जब तक कि पुनर्जन्म वाला शरीर खुद यादों को जागृत नहीं करता और संत लोक में वापस नहीं आता। वीर की अग्नि परीक्षा। शून्य पवित्र धाम का अवतार शांत स्वर में बोला, तब तो परम ब्रह्म संत मेरे इस बालक से निपटने पर आपत्ति नहीं करेंगे? परम ब्रह्म संत के अवतार ने उत्सुकता से कहा, निश्चित रूप से नहीं, बल्कि इससे मेरी परेशानी कम हो जाती है। ये स्थान अब जी परिवार के नियंत्रण में नहीं है और न ही यह मर्त्यलोक में है। इसे मारने से जी परिवार को कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि इसने आपको कैसे उकसाया। मेरे संत वारिस को नुकसान पहुंचाने वाले की मृत्यु निश्चित है। शून्य पवित्र धाम के अवतार का जवाब अत्यंत संक्षिप्त था। उसने ये प्रकट नहीं किया कि मर्त्यलोक में शिष्य स्वीकार करने की इस कठिन परीक्षा ने उसके सामने मौजूद युवक को सप्तचरम लोक से संबंधित बताया था। वह जानता था कि यह खबर संपूर्ण सर्व संतों की भूमि को हिला देगी। हालांकि उसे इस बात की जानकारी थी कि आदिम पवित्र भूमि और स्वर्गिक गरुड़ पवित्र धाम ने इसे देखा था और इसे अनजान नहीं रखा जा सकता था। फिर भी यदि वह खबर फैलने से पहले वीर को मार सकता तो ये सब बुलबुले की तरह गायब हो जाता। एक क्षणिक दानव अधिक से अधिक कुछ समय के लिए जीवंत चर्चा का विषय बनेगा, फिर बादलों में विलीन हो जाएगा और समय की धूल में दब जाएगा। अगर उसने अभी यह खबर प्रकट की तो इससे अप्रत्याशित जटिलताएं और संभवतः दूसरा विचार उत्पन्न हो सकता था। मैं समझा। ये सुनने के बाद परम ब्रह्म संत ने और विचार नहीं किया। इसके अलावा वह कोई और तरीका नहीं सोच सकता था जिससे वीर ने किसी संत को उकसाया हो। तब ये सब तुम्हारा है, परम ब्रह्म संत ने कहा और मुड़कर वीर को देखा, मानो मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा हो। मेरी सहायता चाहता है। क्या तुमने यह नहीं सोचा कि जी परिवार के चरम साधना शिलालेख परीक्षण के बाद मैं सबसे पहले क्यों प्रकट हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग अक्सर तुम्हारे दरवाजे पर मंडराते हैं वे पड़ोसी हैं या दुश्मन? हे जी परिवार, मैं सुनिश्चित करूंगा कि जी परिवार फिर कभी न उठे। उसने थोड़ा व्यंग्य किया, फिर भी उसकी आकृति वीर की दृष्टि से धीरे धीरे ओझल हो गई। उसे वीर के बचने की संभावना के बारे में एक पल के लिए भी चिंता नहीं हुई। आखिरकार एक संत का अवतार व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर रहा था। किसी भी तरह की राक्षसी प्रतिभा सहायता नहीं कर सकती थी। दूसरे पक्ष को बिना हमला किए गायब होते देख वीर को सदमे और क्रोध का मिश्रण महसूस हुआ, लेकिन तनाव में थोड़ी कमी भी आई। उसने सोचा था कि उसने एक शक्तिशाली सहयोगी को बुलाया है, लेकिन ये तो लगभग विनाश का मार्ग निकला। संत, वीर ने अवर्णनीय क्रोध से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब वे दोनों अभी बात कर रहे थे तो उसने चुपचाप अपने शरीर को ठीक किया था और साधना चिन्ह के पीछे छिपे कपटपूर्ण स्वभाव को महसूस किया था। दूसरा पक्ष जी परिवार के पूर्वज का शत्रु था, जो लगातार जी परिवार पर नजर रख रहा था। चरम साधना शिलालेख परीक्षण से प्रतिभाओं का सच्चा कौशल उजागर हो सकता था। यदि जी परिवार वास्तव में चतुर चरम लोक से एक राक्षस को जन्म देता तो उसे दुश्मन द्वारा पहचान लिया जाता, जो शिष्यता की पेशकश के बहाने अनिवार्य रूप से जी परिवार को जाल में फंसा रहा होता। सब कुछ एक साजिश थी, एक संत की योजना, जी परिवार को पूरी तरह से मिटाने की नहीं, बल्कि अनिवार्य रूप से उसे नष्ट करने की। आगे बढ़ने की कोई आशा नहीं होगी जब तक कि यह संत स्वयं न गिर जाए। संतों की उपस्थिति में वे केवल तिनके बनकर रह गए थे, सोचते थे कि उनका भविष्य है, जबकि वास्तव में वे बिना आशा के जी रहे थे। इस क्षण वीर ने राहत की एक अतिरिक्त भावना महसूस की। यह भाग्यशाली था कि उसकी कई आकांक्षाएं थीं और उसने पहले जल्दबाजी नहीं की। अगर उसने लापरवाही से इस चिन्ह को सक्रिय करने और शत्रु का शिष्य बनने का प्रयास किया होता, मर्त्यलोक में उसकी पिछली स्थिति के साथ शत्रु निश्चित रूप से उसे पहले स्वीकार करता, फिर जैसा कि सुझाव दिया गया था, या तो उसे गुमराह करता, गलत शिक्षा देता जिससे संत बनने की कोई आशा नहीं रहती, या बस उसे मौत के घाट उतार देता।
अपने दुश्मन की संतानों को अपनी निगरानी में रखना और उन्हें अपने ही उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना, इससे अधिक संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला कुछ नहीं था। धूर्त, क्रूर वीर को अब यह भी एहसास हुआ कि संत इच्छाओं के बिना नहीं थे, इसके बजाय उनकी लालसाएं अपरिमेय और अकल्पनीय थीं। हालांकि इस बारे में सोचना इस समय बेकार था। उसकी दृष्टि शून्य पवित्र धाम के अवतार पर पड़ी। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी, जो भारी और हल्की सी बर्बर थी। तो वह तुम्हारा आखिरी दांव था, है ना? अब मरने का समय है। शून्य पवित्र धाम के अवतार ने उदासीनता से कहा, बिना किसी धूमधाम के वीर की मृत्यु की घोषणा कर दी। जैसे ही शब्द गिरे, आसपास की शून्य शक्ति अचानक उबलते पानी की तरह उमड़ पड़ी, अनगिनत तेज ब्लेड बनाते हुए वीर की ओर दबने लगी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। वीर की आंखें क्रोध और मारने की इच्छा से भरी हुई थीं। इस बिंदु पर उसके पास अवसर का एक टुकड़ा तराशने के लिए कुछ भी नहीं खोना था। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कोई मौका था? वीर नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि वह इतनी आसानी से मर नहीं सकता। संत, अगर मैं नहीं मरा तो मैं तुम्हारे पवित्र धामों को चूर चूर कर दूंगा और तुम्हारे सिर मरोड़ दूंगा। वीर की आंखें लाल हो गईं और वह जोर से दहाड़ा, क्योंकि उसके कायाकल्प लोक में तेजी से संचार हुआ। हड्डियां चटकने लगी और उसके भौतिक शरीर की शक्ति केंद्रित होकर बढ़ने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे करोड़ों पाउंड तक पहुंच गई, जो कि अब वह जिस ब्रह्मांड शक्ति का उपयोग कर सकता था उससे अतुलनीय थी। शुद्ध शारीरिक शक्ति ने उसके शरीर के सभी पहलुओं को बढ़ाया, ब्रह्मांड शक्ति में हेरफेर करने और उसे सहन करने की उसकी क्षमता पर बहुत प्रभाव डाला, और भी बहुत कुछ। धमाका! वीर दहाड़ा, अपनी तलवार को एक बार में घुमाया, उसके अंग प्रयास से लाल हो गए, तेजी से ब्रह्मांड शक्ति को खींचा और क्रूरता से नीचे काट दिया। खड्ग ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी, तुरंत 2 भंवरों को तोड़ दिया और फिर सीधे उनके माध्यम से फाड़ दिया। उसी समय अधिक शून्य भंवर ने हमला किया, उसके शरीर पर दरारें काट दी। वीर के पीछे विभिन्न आकृतियां उभरी, विभिन्न कायाकल्प तकनीकों के प्रक्षेपण। उसकी पूरी कंकाल संरचना उछली और रूपांतरित हुई, उसकी मांसपेशियों की ताकत बढ़ रही थी और उसकी आत्मा उपचार क्षमता बढ़ी। फिर भी ये शून्य ब्लेड बहुत तेज थे, जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि उसके नवपरत साधना क्षेत्र का ढेर भी उनके हमले को केवल धीमा कर सका। शून्य संहार हस्त। वीर को अभी भी संघर्ष करते देख शून्य पवित्र धाम के अवतार की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसने अचानक अपना हाथ उठाया। आसपास की शून्य शक्ति अभिसरित हुई, भयंकर रूप से एक ढहते हुए शाम विवश जैसे हथेली में बदल गई, जो वीर की ओर नीचे की ओर धंसी। विशाल शून्य हस्त के संपर्क में आते ही साधना क्षेत्र टूटने लगा और बिखर गया। क्रोध से प्रेरित वीर ने अपनी तलवार घुमाई, फिर भी मूसलाधार ब्रह्मांड शक्ति उस विशाल शून्य हस्त को छूते ही सीधे निगल ली गई। उसके कुचलने वाले वार में देरी करने में भी असमर्थ रही। वीर ने लगभग फटने वाली आंखों से देखा, उसके शरीर की प्रमुख नसें हिंसक रूप से फट गईं, यहाँ तक कि ब्रह्मांड नाड़ी भी टूट गई। एक दहाड़ निकालते हुए उसने अपनी शारीरिक शक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक धकेल दिया। धमाका! उसने अपनी तलवार को जोर से घुमाया, अनंत गति को उजागर किया। उस क्षण उसका मांस और रक्त संघनित और कस गया। कई कायाकल्प तकनीकों के चरम संचालन के तहत उसके शरीर में तेजी से परिवर्तन हुआ। चकाचौंध भरी खड्ग ज्योति ने काट दिया, शून्य में विशाल हस्त से टकरा गई। शून्य कांप उठा, नियम अराजक हो गए, अनगिनत तेज ब्लेड टकराए, वीर के शरीर पर वार किया और आसपास के खालीपन में कई और ऊंचे ब्लेड मारने आए। उस एक तलवार से न तो रुके और न ही बाधित हुए। उसके शरीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे फाड़ा जा रहा हो, घाव लगातार दिखाई दे रहे थे। वीर का मांस मरोड़ा और कांपा, सिकुड़ना जारी रहा। उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ी, जब तक कि यह करोड़ों पाउंड के विशाल दहलीज तक नहीं पहुंच गई। एक निश्चित क्षण में वीर ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। उसके मांस और रक्त का हर अंश, उसकी सभी कोशिकाएं हिल रही थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे छीला जा रहा है और कांपते हुए मांस और रक्त से एक और अधिक चरम, अधिक विशेष शक्ति की बूंदें निकलीं। इस क्षण उसके भौतिक शरीर ने जीवन की सीमा को छुआ, पार करने में असमर्थ। उसके मांस के सबसे गहरे रहस्य सक्रिय होते दिखाई दिए। ज्वालामुखी की तरह भड़कने वाली गर्मी की लहरें उसके पूरे शरीर से, हर हड्डी से, रक्त की हर बूंद से निकलीं। उसके पूरे शरीर पर घावों से सुनहरी रोशनी निकली, जो रक्त कभी बहता था वह इस क्षण चकाचौंध भरे लाल सुनहरे रंग में बदल गया। रक्त से अंतहीन सुनहरी चमक निकल रही थी, जैसे कि ये दिव्य प्राणियों का रक्त हो। वीर का मस्तिष्क, विचार और बाकी सब कुछ परिवर्तन से कुचल गया, क्योंकि अनगिनत जानकारी उसके दिमाग में भर गई। कायाकल्प पथ के नव चरण की असाधारण अंतर्दृष्टि ने उसे उस परिवर्तन और स्थिति के बारे में जल्दी से प्रबुद्ध किया जिसका वह उस क्षण अनुभव कर रहा था। उसने शक्ति संचार चरम लोक को छू लिया था। सर्वव्यापी बल का चरम लोक दिव्य शक्ति है, और यह चरम लोक दिव्य रक्त जैसा है। यदि दिव्य शक्ति केवल एक अस्थायी अवस्था में प्रवेश है जहां किसी की शक्ति विस्फोटक रूप से 10 गुना बढ़ जाती है, मांस एक देवता की तरह लाल सुनहरा हो जाता है, तो अब वह एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरा था। उसका मांस मौलिक रूप से बदल गया था। दिव्य रक्त, ये सच्चा दिव्य रक्त था। यदि त्रय अमर लोक के शक्तिशाली प्राणी वंशजों को जन्म देते तो वे अपने रक्त में अपनी रक्तरेखा शक्ति का एक हिस्सा प्रदान कर सकते थे, जिसे नश्वर दिव्य रक्त के रूप में पूजते थे। लेकिन वास्तविकता में यह मर्त्य लोक के खड्ग संतों, शस्त्र संतों आदि की तरह था, जिनकी केवल उन भव्य उपाधियों का उपयोग करके प्रशंसा की जाती थी, बजाय इसके कि वे वास्तव में नाम का अर्थ हों। लेकिन अब वीर ने जीवन की सीमा को छू लिया था। उसका मांस रूपांतरित हो गया था और उसके शरीर में रक्त में एक सच्चा बदलाव आया था। दिव्य रक्त में बदल गया था। जो उसकी जवानी में कभी अप्राप्य था, अब उसकी क्षमताओं से खेती की गई थी। और यह सच्चा दिव्य रक्त था। इसका यह भी अर्थ था कि इस क्षण वह अब केवल एक नश्वर नहीं था, बल्कि एक देवता में बदल गया था। उस सुनहरे रक्त में अनंत राजसी जीवन शक्ति समाहित थी। दिव्य रक्त की हर बूंद अक्षय बल का एक उदाहरण दिलाने में सक्षम थी। वीर ने महसूस किया कि यह दिव्य रक्त महान साधना जैसा था, जो अविनाशी प्रतीत होता था।
हम शून्य पवित्र धाम के अवतार ने वीर की आभा में अचानक बदलाव महसूस किया, आश्चर्य से रुका और उसका भाव तुरंत बदल गया। वह चमकदार सुनहरी रोशनी और परिचित आभा उसके दिमाग में एक नाम लेकर आई, राक्षस जाति नहीं, और अधिक सटीक रूप से दिव्य कुल। लेकिन वह एक प्राचीन जाति थी जिसे सर्व संतों द्वारा लंबे समय से सील कर दिया गया था और सर्व संतों की भूमि में सबसे आदिम जाति भी थी। परिवर्तन, तो ये बात है, ये दिव्य कुल का रहस्य है जिसे मानव जाति द्वारा अस्तित्व में लाया गया है। लेकिन ये कौन सा लोक है? शून्य पवित्र धाम के अवतार ने वीर से इस धरती को हिला देने वाले रहस्य को देखा और उसकी आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। ये पता चला कि दिव्य कुल कोई अन्य जाति नहीं थी, वे मूल रूप से मानव जाति थे। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य कुल के पूर्वज ने भी खेती के माध्यम से इसे हासिल किया हो और फिर रक्त रेखा को प्रचारित किया हो, इसलिए दिव्य कुल जैसी जाति को जन्म दिया हो? उसने एक पल में कई चीजों के बारे में सोचा, लेकिन जल्द ही उन विचारों को भी अस्थायी रूप से अलग रख दिया गया। वीर को देखते हुए, जिसका मांस तेजी से ठीक हो रहा था और एक भयानक और स्वस्थ आभा विकीर्ण कर रहा था, उसकी आंखों में मारने की इच्छा और भी ठंडी हो गई। तो फिर तुम्हें और भी मरना चाहिए। शून्य संत के फिर से कार्रवाई करने के साथ शून्य में लहरों का एक अचानक उछाल आया। वह शून्य ज्वार था और उसकी प्रतिबिंबित अवतार का उपयोग करने वाले शून्य संत की सच्ची शक्ति भी थी। वीर ने अपने साधना क्षेत्र को सहारा दिया, लेकिन 49 परत साधना क्षेत्र तेजी से छेद दिया गया, कोई बदलाव करने में असमर्थ रहा। उसने शून्य की शक्ति को जुटाया, एक तलवार को संघनित किया और अपने सामने के ज्वार को आधा काट दिया। उसके पूरे शरीर के भीतर साधना शक्ति का संचार हुआ और फिर उसने आसपास की लहरों को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। धमाका धमाका धमाका, साधना शक्ति के लगातार विस्फोट शून्य में गूंज उठे, लेकिन शून्य ज्वार अंतहीन प्रतीत होता था, लगातार वीर पर हमला करता रहा। इस क्षण वीर ने अपने पूरे शरीर में एक अटूट सनसनी महसूस की, ऊर्जा से भरा हुआ, लगातार दिव्य शक्ति के विस्फोट के चरम पर। हालांकि शक्ति संचार चरम लोक के कारण उसके शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन एक रक्तरेखा विसंगति थी और शक्ति में वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं थी। 10 मिलियन जिनकी शुद्ध शारीरिक शक्ति शून्य ज्वार का मुकाबला नहीं कर सकती थी, एक ही बार में टुकड़े टुकड़े हो गई। धमाका, ज्वार करीब आ गया और वीर के हाथ फाड़ दिए गए। सुनहरे दिव्य रक्त की एक बड़ी मात्रा बाहर निकली, लेकिन शून्य के तेज किनारों से नष्ट नहीं हुई। अगर यह उसका मूल भौतिक शरीर होता तो ये जल्दी से घिस जाता और गायब हो जाता, लेकिन अब ये दिव्य रक्त शून्य में निलंबित रहा, सुनहरे मोतियों की तरह घूमता रहा। शून्य की शक्ति का सामना करने पर, जो एक संत हृदय रत्न को भी धूल में पीसने में सक्षम थी, रक्त केवल विकृत हुआ लेकिन नष्ट नहीं हुआ। ये परिवर्तन महत्वहीन लग रहा था, लेकिन इस क्षण इसने वीर को जीवन की आशा की एक झलक दी। उसने संघर्ष करना जारी रखा, अपनी तलवार चलाई और थप्पड़ मारा, लेकिन उसने शून्य शक्ति को अपने मांस को और भी अधिक फाड़ने दिया। उसका रक्त और मांस छितरा गया, उसका शरीर शून्य की शक्ति के कटाव के कारण एक भौरा घोंसला जैसा छेद से भरा हुआ था। लेकिन उसकी हड्डी और रक्त चारों ओर बिखरे हुए थे और वीर महसूस कर सकता था कि रक्त की हर बूंद में उसके साधना विचार और इच्छा शक्ति थी, किसी भी क्षण इकट्ठा होने के लिए तैयार थी, हर बूंद उसके सच्चे रूप में संघनित होने में सक्षम थी। इस क्षण वीर ने अचानक समझा कि मार्शल आर्ट के विभिन्न लोक, अंतिम लोक सहित, आपस में जुड़े हुए और पारस्परिक रूप से मजबूत होते दिखाई दिए। सप्तचरम लोक के रक्त पुनर्जन्म की तरह इस लोक के साथ कोई अंतिम अमर परिवर्तन प्राप्त कर सकता है, षष्ठचरम लोक की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सकता है। और अब शक्ति संचार चरम लोक का दिव्य रक्त, उसके शरीर के सभी रक्त उसके सच्चे रूप में संघनित होने में सक्षम थे, लेकिन अंतिम अमर परिवर्तन की इच्छा शक्ति के साथ ब्रह्मांड के एकीकरण के बिना भले ही दिव्य रक्त पुनर्जीवित हो सके, जो पुनर्जन्म होगा वह मुख्य शरीर की चेतना के बिना केवल एक कठपुतली होगा। लेकिन अब उसकी चेतना ब्रह्मांड के साथ विलीन हो सकती थी, जिससे तुरंत नष्ट होना मुश्किल हो गया। इसके अलावा दिव्य रक्त अविश्वसनीय रूप से कठिन और अमित था, जिससे उसकी जीवन रक्षण क्षमताएं काफी बढ़ गईं। स्विश, उसकी इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित दिव्य रक्त सभी दिशाओं में उड़ गया। वीर एक पूरे से कई में बिखर गया, सभी दिशाओं में शून्य में गोली मार दी। हम शून्य संत ने यह भी देखा कि वीर के मांस और रक्त को शून्य की शक्ति के लिए नष्ट करना मुश्किल था। उसकी आंखों में गंभीरता का एक निशान दिखाई दिया। दिव्य कुल की शक्ति, जिसने सर्व संतों को सावधान कर दिया था, मुख्य रूप से संत उत्थान के लिए चरम पद प्राप्त करने की उनकी क्षमता में निहित थी। ये पद बहुत सुविधाजनक था, फिर भी उनके भौतिक शरीर उनके सामने मौजूद युवक जितने मजबूत नहीं थे। यह शायद इसलिए भी था क्योंकि दिव्य कुल के अधिकांश लोग जिनसे उनका सामना हुआ, वे पूर्वजों के वंशज थे, जिनकी रक्तरेखा पतली हो गई थी। धमाका, शून्य संत ने अपना हाथ उठाया, वीर के सभी दिव्य रक्त को सीमित करने के लिए शून्य को एक साथ लाया। जैसे ही शून्य की शक्ति ने घेर लिया और नष्ट कर दिया, दिव्य रक्त का बहुत कुछ सीमित हो गया, लेकिन शून्य की भट्टी में होने जैसा था, लगातार पिघल रहा था लेकिन तुरंत नष्ट नहीं हो रहा था। इसके बजाय ये प्रति सेकंड दसियों हजार विभाजन की दर से धीरे धीरे घुल रहा था। ये प्रक्रिया शोधन जैसी लग रही थी। बाकी दिव्य रक्त जल्दी से वीर के रूप में संघनित हो गया और इस क्षण यह अचानक हजारों में गुना हो गया, शून्य में सभी दिशाओं में चार्ज कर रहा था। शून्य संत का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने शून्य को सीमित कर दिया, इन दिव्य रक्त की बूंदों को एक एक करके कैद कर लिया, उन्हें बूंद बूंद पिघला दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केवल एक साधना बोध लोक व्यक्ति को मारना इतना मुश्किल होगा। संतों और साधना बोध लोक के बीच की दूरी बहुत बड़ी थी। एक अर्ध संत भी एक ही विचार से वध कर सकता था, अकेले छोड़ दें कि उसने इसके लिए अपने अवतार को इकट्ठा किया था। चूंकि दिव्य रक्त की एक बड़ी मात्रा सीमित और परिष्कृत थी, उसकी शक्ति विभाजित हो गई थी, जिससे वीर के खंडित शरीर को दूर भागने की अनुमति मिली। उसका छितराया हुआ दिव्य रक्त उसके पीछे बन रहा था, ब्रह्मांड शक्ति का उपयोग करके फेंक रहा था, पूरे शून्य को अराजकता में डाल रहा था। वीर ने देखा कि जब उसने पहले संत के चिन्ह से जुड़ा था तो दूसरे पक्ष के वंश का प्रतिबिंब, हालांकि इसने उसे बचाया नहीं, दूसरे की उपस्थिति ने शून्य को एक दरार फाड़ने दिया।
हालांकि उस दरार को जल्दी से छिपा दिया गया था, वीर ने अभी भी इसका एक निशान पकड़ा था। उसने अपनी तलवार चलाना और शक्ति के साथ फटना जारी रखा, जबकि जानबूझकर क्षरणकारी शून्य शक्ति का विरोध नहीं किया, जिससे उसके शरीर को और भी अधिक क्षतिग्रस्त होने दिया। उसका दिव्य रक्त छितरा गया। बड़ी मात्रा में ताजे रक्त के बीच दिव्य रक्त की 10 बूंदें चुपचाप गायब हो गईं। सर्वोच्च साधक शरीर की शक्ति का उपयोग करके साधना में बदल गईं और शून्य में फिसल गईं। सर्व घटना गुणों द्वारा कवर किया गया, वे सभी दिशाओं में बिखर गए। पलायन। वीर जानता था कि इस संत अवतार के साथ यहाँ युद्ध में शामिल होने से कोई लाभ नहीं हुआ। भले ही वह अवतार को मार सके, लेकिन जो अगला आ सकता है वह उसका मूल शरीर हो सकता है। इसके अलावा उसके पास वर्तमान में उस अवतार को नष्ट करने की शक्ति नहीं थी। शक्ति में असमानता बहुत बड़ी थी और सप्तचरम लोक अभी भी पर्याप्त से बहुत दूर था। क्या उसने षष्ठ अंतिम लोक की स्वर्गीय पूज्य की इच्छा को नहीं छुआ होता? संत की इच्छा का एकमात्र संकेत उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ने की कठिनाई कल्पना से परे थी। स्विश। वीर का सारा दिव्य रक्त बाहर निकल गया और उसकी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में ये रक्त जबरदस्त शक्ति के साथ फट सकता था, सभी विनाश वापसी तात्कालिक गति का उपयोग करते हुए। सैकड़ों, हजारों, दसियों हजारों दिव्य रक्त की बूंदें एक साथ तात्कालिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके बिखरने और भागने के लिए। इस तरह की रणनीति ने शून्य संत को नाराज कर दिया। एक आसानी से दबाए जाने वाले चींटी से जो उम्मीद की गई थी, अब बचने के लिए एक तपस्या के साथ फट गया था जो भयानक था। उसने तेजी से कार्य किया, शून्य को संघनित और मजबूत किया, कई दिव्य रक्त बूंदों को फंसाया जो अभी खंडहर से निकली थी, उन्हें शून्य में कैद कर लिया। लेकिन शून्य की शक्ति उन्हें सीधे पीस नहीं सकती थी, ये केवल उन्हें धीरे धीरे परिष्कृत कर सकती थी। यदि कारावास जारी किया गया तो दिव्य रक्त बच जाएगा और कारावास जारी रखने से शून्य संत की शक्ति समाप्त हो जाएगी। वीर इस क्षण अनपेक्षित रूप से शक्तिहीन महसूस कर रहा था, मानो उसका अवतार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। एकमात्र साधना बोध लोक के साधक को मार गिराना उसे वास्तव में कष्टप्रद और कठिन लग रहा था, लेकिन इससे वीर को मारने का उसका दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। शून्य में एक और अवतार टिमटिमाया और दोनों अवतारों ने एक साथ कदम बढ़ाया, जिसका लक्ष्य था दिव्य रक्त को हर दिशा से मारना और रोकना। धूम। वीर का शरीर शून्य लहर से पूरी तरह से फट गया, लेकिन उसका खून और हड्डियां चारों दिशाओं में भाग गए। यदि विरोधी उसे संत की इच्छा शक्ति से पकड़ता तो वह परम देव की इच्छा शक्ति का सीधे उपयोग करके उसे नष्ट कर देता, शून्य साधु को अधिक प्रयास से खोजने और दबाने के लिए मजबूर करता। वीर के विचार अभूतपूर्व रूप से केंद्रित और शांत हो गए। उसने अपने क्रोध को दिल में गहराई तक दबा लिया। उसने सावधानी से हिम नदी कला और गुप्त धनुष के छिपे हुए गुणों को अपने दिव्य रक्त के एक छोटे से हिस्से पर चढ़ा दिया और मत्स्य साधना की अदृश्य रेखा तकनीक से इस रक्त के लंबे तारों को उलझाकर अराजक शून्य में दफना दिया। बाकी बचा दिव्य रक्त या तो भाग गया या उसके शरीर में संघनित हो गया, शत्रु के खिलाफ खड्ग लहर को उजागर करते हुए एक भयानक गति उत्पन्न कर दी। उसका लक्ष्य मारना नहीं बल्कि छिपना था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ एक संत का सामना करने का मतलब था कि उसके पास युद्ध का कोई मौका नहीं था, केवल छिपना और भागना था। उसने पिछली दरार को याद कर लिया था और अब वह चुपके से दिव्य रक्त के एक हिस्से को वहां स्थानांतरित कर रहा था। धूम धूम धूम। शून्य में लहरें और खड्ग शक्ति टकराई। शून्य साधु चिढ़ गया और अचानक अपने दोनों अवतारों की शक्ति को मिला दिया, अपने हाथ से नीचे दबाया। तत्काल पूरा शून्य जम गया, मानो समय ही रुक गया हो। विनाश पलक गति का उपयोग करके एक अत्यधिक दूर स्थान पर भाग रहे दिव्य रक्त को भी अब प्रतिबंधित कर दिया गया। 10,000 कोस के भीतर का शून्य स्थिर हो गया। उसके बाद शून्य साधु ने अपना हाथ उठाया और जमे हुए दिव्य रक्त को लगातार पिघलाना शुरू कर दिया। वह रक्त जिसे वह पहले हाथ की लहर से नष्ट कर सकता था, अब उसे धीरे धीरे पीसना पड़ा जैसे सुनहरे मोती, और यह अत्यंत समय लेने वाला था। हालांकि शून्य साधु परेशान था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस लड़ाई से उसे लाभ हुआ था क्योंकि उसने स्वयं दिव्य वंश के छिपे हुए मूल को देखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, शून्य में बिखरे हुए दिव्य रक्त, हड्डियों के टुकड़े और अवशेषों को शून्य साधु ने धीरे धीरे नष्ट कर दिया और पीस दिया। साधना बोध लोक का ऐसा कठिन से मारने वाला प्राणी वास्तव में दुनिया में दुर्लभ है। दिव्य वंश वास्तव में अपने भौतिक शरीरों को विकसित करता है। ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी अपनी शारीरिक साधना में सुधार करने की आवश्यकता है। शून्य साधु ने खुद से बड़बड़ाया, फिर शून्य की ओर देखा जहां उसकी निगाह ने सब कुछ छान मारा, कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी इंद्रियों को बढ़ाया और जल्द ही शून्य में एक उतार चढ़ाव का पता लगा लिया। धूम। उसके हाथ की पकड़ से शून्य कांप उठा और दिव्य रक्त की एक बूंद निचोड़ ली गई। शून्य साधु ने उसे संक्षेप में देखा, फिर पिघलाना जारी रखा। इस युवक के पास मौजूद विभिन्न क्षमताओं ने वास्तव में उसके क्षितिज को विस्तृत कर दिया था। इस गोपनीयता की सूक्ष्मता पर किसी का ध्यान नहीं जाता अगर वह शून्य साधना के माध्यम से संत नहीं बना होता। 10 मिनट से अधिक समय के बाद दिव्य रक्त की बूंद को पीसने के बाद शून्य साधु ने एक बार फिर चारों ओर देखा और फिर बिना रुके उस स्थान से गायब हो गया। उसके जाने के तुरंत बाद अचानक दिव्य रक्त की 3 बूंदें शून्य में उभरी। ये 3 बूंदें वीर की इच्छा शक्ति को लेकर चलीं और उस शून्य दरार की ओर तेजी से बढ़ी जिसे उसने पहले पकड़ा था, ताकि वह गायब न हो जाए। फिर भी जैसे ही दिव्य रक्त दरार तक पहुंचा, एक आकृति उभरी। ये पहले गायब हो चुका शून्य साधु था। ठंडी और उपहास भरी आंखों से उसने अपना हाथ बढ़ाया और दिव्य रक्त की 3 बूंदों को पकड़ लिया। तुम्हें लगा कि मैंने दरार पर ध्यान नहीं दिया, मैंने इसे जानबूझकर वहीं छोड़ दिया। शून्य साधु की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने दिव्य रक्त को अपनी हथेली में निचोड़ा। शून्य शक्ति बढ़ी और उसे लगातार फाड़ती रही, उसे परिष्कृत करती रही। वीर ने दर्द की चीख और गुस्से की दहाड़ लगाई, विरोध करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन केवल दिव्य रक्त की 3 बूंदों के साथ वह शायद ही स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग कर सका। उसे नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। दिव्य रक्त के भीतर की साधना शक्ति को छीन लिया गया और शून्य में बिखरना शुरू हो गया।
साधना शक्ति को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जैसे ही इसका उपयोग करने वाली इच्छा शक्ति नष्ट हो जाती है, ये धीरे धीरे बिखर जाती है और स्वर्ग और पृथ्वी में वापस चली जाती है। शून्य साधु ने खालीपन को देखा, ठंडी हंसी हंसी और फिर उसका अवतार गायब हो गया। शून्य भी सामान्य हो गया, शांत और स्थिर। एक लंबा लंबा समय बीत गया। तभी दिव्य रक्त की एक सुनहरी बूंद शून्य से उभरी। जैसे ही रक्त की यह बूंद दिखाई दी, ये तेजी से दरार की ओर बढ़ी। जैसे ही ऐसा हुआ, दिव्य रक्त तेजी से बदल गया, वीर के रूप में संघनित हो गया। सर्र अंत में दरार को छूकर वीर उससे बच निकला। हालांकि जैसे ही उसने दरार पार की, वीर ने एक परिचित आकृति और आभा देखी। ये शून्य साधु का अवतार था। विरोधी ब्रह्मांड में दरार के बाहर खड़ा था, एक ऐसी मुस्कान के साथ जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी, वीर को देख रहा था। पता चला कि वास्तव में कुछ है, छिपाने में काफी माहिर। उसने एक हाथ से बाहर की ओर इशारा किया, सीधे वीर पर दबाते हुए शून्य को प्रतिबंधित कर दिया। वीर रक्त पुनर्जन्म के माध्यम से पुनर्जीवित हुआ, लेकिन एक अत्यंत कमजोर अवस्था में। उसे सदमे और क्रोध में देखता रहा, दहाड़ रहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु में भी नहीं। जल्द ही उसका शरीर दमन से कुचल गया और मौके पर ही फट गया। शून्य साधु ने फटे हुए मांस को अपनी हथेली में एक गोले में संघनित कर दिया, उसे परिष्कृत कर रहा था। गोपनीयता की यह विधि वास्तव में अद्वितीय है, यहाँ तक कि मैं भी इसका पता लगाने में असमर्थ था। शून्य साधु ने खुद से बड़बड़ाया। उसने पहले ही देखा था कि विरोधी के पास कुछ बहुत ही खास क्षमताएं थी जो एक संत की आंखों से भी बच सकती थी। इससे उसने मामले को और भी गंभीरता से लिया। ऐसे राक्षसी व्यक्ति को मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबकि उसका अवतार वीर को मारने के लिए मौजूद था, उसका वास्तविक शरीर आदिम पवित्र भूमि और स्वर्गिक गरुड़ पवित्र धाम के संतों द्वारा जवाबदेह ठहराया जा रहा था और वह अपना ध्यान विभाजित नहीं कर सकता था। हालांकि उसका असली रूप व्यस्त था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शून्य साधु के अवतार का इरादा जाने का नहीं था, वह शून्य के इस खंड पर नजर रखता रहा। एक संत के रूप में उसके पास दुनिया का सारा समय था। इस बीच अमर द्वार के अंदर पूर्वज योगेश्वर और देवी प्रभा ने महसूस किया कि अमर द्वार के भीतर की गड़बड़ी बंद हो गई थी, मानो युद्ध का मैदान स्थानांतरित हो गया हो, या अधिक संभावना है युवक को शून्य साधु ने मार दिया था। आखिरकार वह सिर्फ साधना बोध लोक में था, और जिस क्षण शून्य साधु का अवतार व्यक्तिगत रूप से उतरा, उसका भाग्य सील हो गया था। इस रहस्योद्घाटन ने उनकी आंखों को सदमे और गुस्से से भर दिया। ऐसे राक्षसी प्रतिभाशाली को शून्य पवित्र धाम ने मिटा दिया था। सप्तचरम लोक, प्राचीन और चमकदार दोनों, पूरे संत लोक की भूमि पर एक दुर्लभ अस्तित्व था, और उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। आप देखिए, पूरे संत लोक की भूमि के भीतर लगभग 1000 वर्षों में कई संतों ने पुनर्जन्म लिया और खुद को फिर से बनाया। यहाँ तक कि कुछ संतों ने व्यक्तिगत रूप से पुनर्जन्म लिया था, सभी अष्टचरम लोक में सफलता प्राप्त करने के प्रयास में। अब यह युवक केवल एक कदम दूर था और फिर भी एक संत द्वारा मारा गया। यहाँ तक कि कई पुनर्जन्म लेने वाले संतों ने भी सप्तचरम लोक तक साधना नहीं की थी, और भले ही यह युवक एक पुनर्जन्म लेने वाला संत था, इस जीवन में उसकी उपलब्धियां और अंतर्दृष्टि पहले से ही युगों युगों से अद्वितीय थीं। सप्तचरम लोक की कठिनाइयां उतनी ही कठिन थी जितनी की अन्य कल्पना कर सकते थे। ब्रह्मांडीय शक्ति और सामान्य लोगों के चक्र से परे, कुछ लोगों को केवल समय और विरासत के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता था, जैसे कि आत्मा उत्तराधिकार लोक। पुनर्जन्म में एक महान आत्मा के बिना कोई अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का उपयोग नहीं कर सकता था। और तुलनात्मक रूप से सबसे चुनौतीपूर्ण छठा चरम लोक था। धारणा और साधना तकनीक इसकी भरपाई नहीं कर सकती थी। तुम शून्य पवित्र धाम से सभी संतों के क्रोध के लिए तैयार रहो। पूर्वज योगेश्वर की आंखें गुस्से से धधक उठी। ऐसा राक्षस उनके आदिम पवित्र भूमि का होना चाहिए था। अगर वह आदिम पवित्र भूमि में संत बन सकता, भले ही उसने एक संत के रूप में अपने पिछले जीवन की यादों को फिर से हासिल कर लिया हो, तो यह उनके लिए एक अच्छा संबंध, एक संपत्ति होता। लेकिन अब ये सब व्यर्थ था। क्या हमें परीक्षा जारी रखनी चाहिए, या फिर शायद इस अमर द्वार को वापस ले लेना चाहिए? वयोवृद्ध ने सूंघा, बहस करने की जहमत नहीं उठाई। जी और अन्य उनके शब्दों को सुनकर सभी का चेहरा पीला पड़ गया, मुश्किल से विश्वास कर पाए। आश्चर्यजनक रूप से शानदार युवक बस ऐसे ही मर गया। वे अभी तक उसकी गति तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वह पहले ही धूल में बदल चुका था। वे कुछ स्तब्ध, कुछ विचलित थे, मानो अचानक उनके दिल में कुछ लापता हो गया हो, एक खालीपन छोड़ गया हो। जीवन के प्रति वयोवृद्ध का उदासीन रवैया उन्हें क्रोधित करता था, लेकिन वे जानते थे कि एक पवित्र धाम की तुलना में वे अभी भी बहुत कमजोर थे। क्रोध का कोई उपयोग नहीं था। शून्य की अराजकता में जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ समय की कोई अवधारणा नहीं होने के कारण ऐसा लगा जैसे महीने या शायद साल बीत चुके हैं। अचानक शून्य में एक सुनहरा मोती दिखाई दिया, दिव्य रक्त की एक बूंद। हालांकि दिव्य रक्त की चमक पहले जितनी चमकदार नहीं थी, अब धुंधली, शून्य की शक्तियों से कटाव हो गई थी। दिव्य रक्त के प्रकट होने के बाद उसकी आभा स्पष्ट रही, लेकिन इस बार ये दरार की ओर नहीं बढ़ी, बल्कि शून्य में कहीं और चली गई, एक और निकास की तलाश में। जैसे ही दिव्य रक्त की यह बूंद बह गई, ये धीरे धीरे वीर के रूप में संघनित हो गई। क्या वह आदमी पहले ही चला गया है? वीर ने सावधानी से चारों ओर देखा, लेकिन अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी और धीरे से बोली, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तुम काफी धैर्यवान हो, यह आखिरी बूंद होनी चाहिए, है ना? जो आकृति दिखाई दी वह वास्तव में शून्य साधु था। उसने देखा कि वीर का शरीर शून्य की शक्तियों से कट रहा है, उसकी जीवन शक्ति कम हो रही है, उसकी आंखों में उदासीन हत्या का एक संकेत है, जो उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। शून्य रहने के लिए कोई सुखद जगह नहीं थी। इतने लंबे समय के बाद भले ही वीर खुद को छिपा सकता था, फिर भी वह नष्ट हो जाता और मर जाता जब तक कि वह यहाँ शून्य साधना को नहीं समझ सकता और अनिश्चित काल तक रहने का प्रबंधन नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शून्य साधना को समझ सकता था, तो वह शून्य साधना का संत होने के नाते निश्चित रूप से इसका पता लगाता।
वीर ने उसे सदमे में देखा और फिर उसकी आंखों में निराशा दिखाई दी। तुम पहले काफी विश्वसनीय लग रहे थे, लेकिन अब ये सब वास्तव में समाप्त हो जाना चाहिए। शून्य साधु की आंखें ठंडी और कठोर थीं। एक तेज हाथ की हरकत के साथ उसने एक दमन जारी किया। शून्य की एक शक्ति ने क्षेत्र को घेर लिया। वीर ने शक्ति के एक पागलपन भरे झटके में विस्फोट किया, लेकिन वह इस समय बहुत कमजोर था और जल्दी से वश में हो गया। फिर उसका शरीर फट गया। इस बार फटे हुए मांस और हड्डी नहीं बिखरे, इसके बजाय शून्य साधु ने उन्हें सीमित कर दिया और सीधे परिष्कृत कर दिया। शून्य साधु ने चारों ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। उसका अवतार वहां से गायब हो गया। हालांकि वह वास्तव में नहीं गया था, बल्कि अभी भी शून्य में छिपा हुआ था, चुपचाप इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे लगा कि यह युवक की आखिरी बूंद हो सकती है, फिर भी सावधान रहने के लिए उसने थोड़ी देर और रुकने का फैसला किया। उसके पिछले जीवन के व्यक्ति ने सर्वोच्च संत के रूप में स्वर्ग आपदा का अनुभव किया होगा। उसके बारे में कुछ परेशान करने वाला है जो मेरे लिए गणना करना असंभव बनाता है। शून्य साधु के अवतार की आंखें झिलमिलाहट कर रही थीं। सामान्य परिस्थितियों में वह यहां इंतजार किए बिना आसानी से किसी की स्थिति का पता लगा सकता था। इस अवधि के दौरान उसके मुख्य शरीर ने भी बहुत दबाव का अनुभव किया, क्योंकि खबर सुनकर कई संत उसे जवाबदेह ठहराने के लिए यहां आए थे और अन्य लोगों ने स्थिति का लाभ उठाते हुए मुश्किलें पैदा की। हालांकि इन लोगों की तुलना में जो केवल मौखिक रूप से आक्रामक थे, असली चोट दो अन्य संतों से आई जिन्होंने खुले तौर पर विरोध किया और उसके साथ एक विशाल संत की लड़ाई में लगे रहे। संत शायद ही कभी एक दूसरे से लड़ते थे, क्योंकि अपने विरोधी को पूरी तरह से मारना मुश्किल था। मारने की पूर्ण निश्चितता के बिना वे आसानी से कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर भी वे दोनों संत लापरवाही से हमला करते थे, मानो पागल हों, और अगर वह एक शून्य साधु नहीं होता जिसका संत लोक में अस्तित्व कौशल उत्कृष्ट था, तो वह वास्तव में घायल हो गया होता। शून्य में यह उसका युद्ध का मैदान था। हर संत की साधना अलग थी, और एक युद्ध के मैदान में जो उनकी अपनी महान साधना से मेल खाता था, वे लगभग अजेय प्राणी थे। यहाँ तक कि सर्वोच्च संत भी उसका सामना करने से कतराते थे। उन्होंने इस युवक को बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन सौभाग्य से उसने पहले शून्य युद्ध के मैदान को स्थानांतरित कर दिया था। जिस जगह की वह रक्षा कर रहा था, वह अब अमर द्वार की पहुंच से परे एक क्षेत्र में बहुत दूर थी। उसके अलावा किसी को अज्ञात थी। वे दोनों संत शायद इसलिए इतने क्रोधित थे क्योंकि वे युवक को उसके पिछले जीवन से जानते थे। दुर्भाग्य से तुमने पहले मेरे शून्य पवित्र धाम को उकसाया। शून्य साधु के अवतार को वीर पर हमला करने का कोई पछतावा नहीं था, भले ही उनके बीच पहले कोई शिकायत न हो। ये हो चुका था। आखिरकार उसने जो बुद्धिमत्ता एकत्र की थी, उससे इस युवक का जियांग परिवार के साथ गहरा संबंध था, और चूंकि जियांग परिवार के आदिम पवित्र भूमि में शिष्य थे, इसलिए ये युवक भी वहां प्रवेश करता। यदि आदिम पवित्र भूमि इस तरह के एक और राक्षस को पैदा करती, तो शून्य पवित्र धाम को अब से मेघलोक में और भी अधिक रास्ता देना पड़ता। समय उड़ गया। शून्य साधु का अवतार अभी भी यहाँ पहरा दे रहा था। जब उसने पिछली बार उस युवक के रक्त की अंतिम बूंद को नष्ट कर दिया था, तब विरोधी को शून्य में 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। शून्य से कटाव के कारण उसका मांस सड़ गया था, यहाँ तक कि दिव्य रक्त भी धुंधला हो गया था। अब 3 साल बीत चुके थे और अभी भी अंदर जीवन का कोई संकेत नहीं था। शून्य साधु ने गणना की थी, वीर के दिव्य रक्त में उसने पहले जो धुंधलापन और गहराई देखी थी, उसके आधार पर इन 3 वर्षों के बाद शून्य की शक्ति को इसे पूरी तरह से सड़ा देना चाहिए था। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही दूसरा पक्ष अभी भी यहाँ छिपा हुआ था, वह पहले ही सड़ चुका होता, अब अपनी आभा को छिपाने में असमर्थ होता। जैसे एक शिकारी द्वारा एक गुफा में पीछा किया गया शिकार, भले ही वह लंबे समय तक बाहर न आए, वह पहले ही अंदर भूख से मर चुका होता है, या यहाँ तक कि सड़ चुका होता है। हालांकि एक दुर्घटना की थोड़ी सी भी संभावना को रोकने के लिए शून्य साधु का अवतार अभी भी नहीं गया। उसने क्या हो अगर को भी मिटाने का इरादा किया। जब संतों ने काम किया तो उन्होंने घास काट दी और जड़ों को हटा दिया, आपदा का कोई निशान नहीं छोड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके शून्य पवित्र धाम को भी उन 2 संतों से बार बार उकसावे का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने पहले ही एक और अवतार को प्रकाश साधु के साथ अच्छा करने के लिए भेजा था, उसकी सहायता के लिए पूछ रहा था। अब चीजें अस्थायी रूप से स्थिर हो गई थीं। एक स्तब्धता में और 3 साल बीत गए। शून्य साधु का अवतार वहां बैठा रहा, अपरिवर्तित शून्य को घूरता रहा। उस युवक का आखिरी निराशाजनक चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था, और अब उसे यकीन था कि दूसरा वास्तव में मर गया था। वह आखिरी बूंद रक्त नष्ट हो चुकी थी। भले ही वह नहीं मरा था, वह अब तक शून्य छोड़ चुका होगा। निगरानी जारी रखना अर्थहीन था। आखिरकार शून्य के कटाव के संपर्क में इतना लंबा समय दूसरे को तलछट तक कम करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी अपने सावधान स्वभाव के कारण उसने 3 और साल रुकने का फैसला किया। समय तेजी से बीता। उस उदाहरण के बाद से जब नश्वर दुनिया ने अमर द्वार खोला था, कुल मिलाकर 10 साल बीत चुके थे। शून्य साधु का अवतार धीरे धीरे खड़ा हुआ, अराजक स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति के साथ बहने वाले स्थान पर एक आखिरी नजर डाली, जैसे एक नदी। इतने लंबे समय के बाद दिव्य रक्त के फिर से प्रकट नहीं होने के कारण इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने अपने दुश्मन को मार डाला था। उसका अवतार वहीं गायब हो गया। उसके विचार शून्य पवित्र धाम में लौट आए। जैसे ही शून्य साधु का अवतार गायब हो गया, शून्य पहले की तरह शांत रहा। समय सूक्ष्म रूप से बदल गया, कई और महीनों के साथ गुजर रहा था। अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी उभरी। ये सोने का एक अत्यंत कमजोर धागा था। ध्यान देना आसान नहीं है और बहुत अस्पष्ट है। ये सर्व घटना गुणों, हिम नदी कला, गुप्त धनुष और अन्य परिचित गोपनीयताओं से ढका हुआ था। अपनी खुद की आभा को चरम तक छिपा रहा था। इसके अलावा मत्स्य साधना की कला थी, जिसने खुद को रेखा के रूप में छिपा लिया। एक साथ संयुक्त कई छलावरण के कृत्यों ने अंततः संत की धारणा को धोखा दिया था। इस क्षण सोने का धागा बहुत कमजोर था। उभरने के बाद इसने अपने परिवेश की जांच नहीं की, बल्कि सीधे शून्य में दौड़ लगा दी।
शून्य साधु के अवतार के बिना इसे अवरुद्ध करने के लिए सोने के धागे ने विनाश पलक गति का उपयोग किया। शून्य साधु के अवतार का सामना किए बिना लगातार पार किया। वीर ने आखिरकार समझा कि दूसरा पक्ष चला गया था। वह शून्य में भटकता रहा। उसके सुनहरे धागे बहुत कमजोर थे। दिव्य रक्त का यह धागा अब तक बना रहा क्योंकि उसने इसके चारों ओर अन्य दिव्य रक्त को कपड़ों की तरह ढंक दिया था। परत दर परत सड़ रहा था, जिसने इसे इस क्षण तक पकड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन यह भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और शून्य की शक्ति ने उसकी लगभग सारी साधना शक्ति को नष्ट कर दिया था। एक अज्ञात अवधि के बाद बहते हुए शून्य में जैसे ही सुनहरा धागा कटाव और विनाश के कगार पर था, वीर ने आखिरकार एक दरार देखी जो बाहरी दुनिया की ओर ले जाती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी ओर तैरा और जल्दी से शून्य से बाहर निचोड़ा बाहरी दुनिया में आ गया। उस पल में प्रचुर मात्रा में स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा अंदर आ गई। इस क्षण वीर वास्तव में अमर द्वार के भीतर संत लोक में प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने संपर्क किया, वीर महसूस कर सकता था कि यहाँ की शक्ति नश्वर दुनिया की तुलना में अधिक समृद्ध और मजबूत थी, इतनी तीव्र कि बिना सक्रिय रूप से इसे अवशोषित किए भी यह उसके शरीर में खुद को मजबूर करती हुई लग रही थी। वीर ने चारों ओर देखा और शून्य साधु के अवतार को नहीं देखकर आखिरकार राहत की सांस ली। उस शून्य में उसने 2 अन्य सुनहरे धागे छिपाए थे, कुल मिलाकर 3। यह एक टोही के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरा वास्तव में चला गया था। अपने शरीर के विस्फोट और अपने दिव्य रक्त के बिखरे हुए पलायन के दौरान उसने सभी प्रकार की विधियों और योजनाओं का उपयोग किया था, जिसमें उसके दिव्य रक्त के हताश रोने और शाप शामिल थे, सभी दूसरे को यह समझाने के लिए कि वह वास्तव में मर गया था। दिव्य रक्त की बूंद को शून्य से जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था, एक गणित जुआ, और अब ऐसा लग रहा था कि उसने सही अनुमान लगाया था और सही दांव लगाया था। उसने यह बाजी जीत ली थी। इस क्षण जैसे ही उसने स्वर्ग और पृथ्वी शक्ति को अवशोषित किया, वीर का शरीर धीरे धीरे फैल गया। सुनहरे तंतुओं से गठित यह एक शरीर के आकार में परिवर्तित हो गया। हालांकि शून्य में बहुत देर तक रहने के कारण शक्ति का कटाव बहुत गहरा था और उसकी स्वयं उपचार की गति धीमी हो गई थी, सुस्त हो गई थी। उसके पूरे शरीर में शक्ति भी पतली और बिखरी हुई थी। पिछली लड़ाई के दौरान यहाँ तक कि ब्रह्मांड नाड़ी भी चकनाचूर हो गई थी। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप अत्यंत गंभीर चोटें आई थीं। जैसे ही उसका शरीर बन गया था, वीर की चेतना थकान के कारण गहरी नींद में चला गई। उसका शरीर ऊंचे आसमान से सीधा नीचे गिर गया। उसका मांस एक उल्का की तरह गिर रहा था, सीधे नीचे उतर रहा था। धम्म की आवाज के साथ वह एक पहाड़ की चोटी पर गिर गया, जिससे जमीन कांप उठी। एक धुंधली अवस्था में वीर ने सोचा कि उसे एक कोमल सुगंध आ रही है और उसने अपने हाथ को उठाती हुई नाजुक और चिकनी हाथों की एक जोड़ी महसूस की। उसकी चेतना तब पूरी तरह से सो गई। अंधेरे में अकेला जब तक उसने कॉल की एक श्रृंखला नहीं सुनी और एक लंबे समय के बाद वीर ने धीरे धीरे एक बुजुर्ग व्यक्ति की कोमल आवाज के लिए अपनी आंखें खोली। क्या तुम जाग गए? वीर चौंक गया। उसका दिल अचानक ठंडा हो गया और उसने तेजी से देखने के लिए अपनी आंखें खोली। एक परोपकारी दिखने वाला सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी। उसी समय एक तीखी और मजबूत हर्बल गंध फैल गई, साथ ही अन्य फफूंदीदार गंध भी। जैसे ही वीर की चेतना धीरे धीरे साफ हुई, उसने चारों ओर देखा कि वह एक पुआल की चटाई पर लेटा हुआ था। एक आंगन जैसी इमारत के भीतर प्राचीन और धुंधले पेड़ों से घिरा हुआ था, जिसके बगल में एक खाली यार्ड था। विभिन्न स्थानों पर छतों से कुछ सूखी जड़ी बूटियां लटकी हुई थीं। पुआल की चटाई से ज्यादा दूर एक बड़ा कांस्य भट्टी थी, जिससे भाप और दवा की गंध निकल रही थी। वीर रुका, फिर अपने बगल के बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और पूछा, ये कहाँ है? ये खड्ग पूर्वज पवित्र धाम है। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बुरी तरह घायल लग रहे हो। क्या तुम किसी के साथ लड़ रहे थे या किसी दुश्मन द्वारा पीछा किया जा रहा था? सौभाग्य से तुम मुझसे मिले। मैंने तुम्हारे घावों का इलाज किया, हालांकि तुम पर कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सौभाग्य से मेरे पास एक और तरह का औषधीय मरहम था जिसने तुम्हारी स्थिति को स्थिर करने में मदद की। वीर थोड़ा चौंक गया। उसने नीचे देखा कि उसने एक साधारण नीली और सफेद पोशाक पहनी हुई है। परिधान के अंदरूनी हिस्से पर उसके सीने पर अभी भी फीके निशान दिखाई दे रहे थे। उसके पास चमक छिपाने और अस्पष्टता का पोषण करने का गुण था। अगर वह युद्ध से बाहर आराम करता तो उसका शरीर धीरे धीरे स्वयं उपचार करता। त्रय अमर लोक तक पहुंचने के बाद ये गुण उसके लिए ज्यादा महत्व का नहीं था, लेकिन अब जब उसका मांस क्षतिग्रस्त हो गया था तो ये गुण फिर से एक भूमिका निभाता हुआ प्रतीत हुआ। मैं आपके जीवन का ऋणी हूँ वरिष्ठ। वीर तुरंत बैठ गया और धन्यवाद दिया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, वह है जिसने तुम्हें बचाया। अगर तुम किसी को धन्यवाद देना चाहते हो तो उसे धन्यवाद दो। ये कहते हुए उसने अपने होंठ यार्ड की ओर मोड़ दिए। वहां हरे कपड़ों में एक महिला खड़ी थी, धीरे और कोमलता से अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। फिर भी उसकी खड्ग शक्ति मजबूत थी। प्रतीत होता है कि आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को चला रही है। वीर ने ध्यान केंद्रित किया और देख सकता था कि महिला की साधना बहुत उच्च थी। उसकी हरकतें साधना शक्ति से भरी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से सत्य पुरुष लोक की थी। साथ ही उसकी खड्ग धारणा परिष्कृत और आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। वीर को अचानक कोमल सुगंध याद आई जब वह बेहोश था और अचानक उठ गया, नंगे पांव आंगन में चला गया और सामने हाथ जोड़कर झुक गया। मेरा जीवन बचाने के लिए धन्यवाद कुमारी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कैसे संबोधित करूं ताकि मैं भविष्य में आपको चुका सकूं? कोई आवश्यकता नहीं। एक बार जब तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं तो बस चले जाना और मेरी तलवार प्रशिक्षण में बाधा न डालने की कोशिश करना। हरे रंग की महिला ने मुड़कर नहीं देखा। उसकी तलवार की चालें अविराम थीं। उसकी आवाज एक बर्फीले पहाड़ पर पिघलने वाली बर्फ की तरह शुद्ध थी। वीर हक्का बक्का रह गया। उसकी छवि पर नजर डाली और अचानक याद आया, जब वह पहले बेहोश हो गया था तो उसका शरीर अभी अभी फिर से गठित हुआ था और वह नग्न था।
उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। उसने हल्के से खांसा और उसे और परेशान किए बिना धीरे धीरे आंगन में वापस चला गया। छत के नीचे एक लकड़ी के तख्ते पर बैठकर उसने अपने पैरों से कीचड़ को साफ किया और फिर वीर घर के अंदर पुआल की चटाई पर लौट आया। उसने कमरे के चारों ओर देखा, जो एक औषधि कमरा लग रहा था, औषधीय जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। लिन पूर्णिमा बस ऐसी ही है, अपमान मत मानना। वीर की शर्मिंदगी भरी अभिव्यक्ति को देखकर सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। वीर ने जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जीवन बचाने वाले अनुग्रह पर कैसे अपमान मान सकता हूँ। तुमने अभी अभी थोड़ा ठीक महसूस किया है, इसलिए बहुत अधिक घूमना सबसे अच्छा नहीं है। चुपचाप आराम करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, सफेद दाढ़ी वाले दयालु बूढ़े आदमी ने सलाह दी। ठीक है, वीर ने सिर हिलाया। उसने अपने शरीर की वर्तमान स्थिति को भी महसूस किया, जो पहले से कहीं अधिक खराब थी। शून्य में बहुत देर तक रहना, उसका युद्ध शरीर चकनाचूर हो गया, शून्य शक्तियों से गहरा कटाव सहा। ये बल उसके भीतर जम गए, जैसे दुष्टभेदी लगातार उसके मांस को नुकसान पहुंचा रहे थे, उसके शरीर के प्राकृतिक उपचार के साथ संतुलन बना रहे थे। वह धीरे धीरे ठीक होने के लिए केवल कम प्रोफाइल रखने के गुण पर भरोसा कर सकता था। उसके शरीर के भीतर परिवर्तित हुई साधना शक्ति भी काफी बिखर गई थी और उसकी साधना सत्य पुरुष प्रारंभिक चरण में गिर गई थी। इस प्रकार उसे एक बार फिर साधना शक्ति को केंद्रित करने की आवश्यकता थी। इस बार उसे जो चोट लगी थी वह गंभीर थी, लेकिन एकमात्र सांत्वना यह थी कि उसका जीवन कम से कम बच गया था। एक संत की पकड़ से बच निकलना भी एक चमत्कार माना जाता था। शून्य साधु और प्रकाश साधु के बारे में सोचते हुए वीर के दिल में अनैच्छिक रूप से एक हत्या का इरादा उभरा, लेकिन उसने जल्दी से इसे दबा दिया और पल भर के लिए ऐसे विचारों को अलग रख दिया, अपनी चोटों से उबरने पर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हारे उच्चारण की आवाज से तुम मेरे नीरद लोक से नहीं लगते, है ना? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने दयालु आवाज में पूछा। नीरद लोक? वीर के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने राहत की सांस ली। यह अच्छा था कि वह मेघलोक में नहीं था, अन्यथा अपने दुश्मनों की नाक के नीचे छिपे रहना उसकी वर्तमान शक्ति के साथ अभी भी बहुत खतरनाक होगा। मुझे दुश्मनों द्वारा पीछा किया गया था और कहीं और से यहाँ भाग आया था। मुझे आश्रय देने के लिए धन्यवाद वयोवृद्ध, वीर ने विनम्रता से कहा। उसके शब्द ईमानदार थे, हालांकि उसने इस तथ्य को छोड़ दिया था कि उसका पीछा करने वाले संत थे। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की आंखें थोड़ी झिलमिलाहट कर गईं और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई जब उसने कहा, जानगुल मामलों में शामिल होना, परेशानी से बचना मुश्किल है। मैं तुम्हारे दुश्मन के बारे में पूछताछ नहीं करूंगा। ये जगह खड्ग पूर्वज पवित्र धाम है। तुम यहाँ रह सकते हो और शांति से ठीक हो सकते हो। धन्यवाद, वीर ने एक बार फिर अपना आभार व्यक्त किया। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके बगल में कुछ जड़ी बूटियां उठाईं और उन्हें पीसना और चूर्ण बनाना शुरू कर दिया। आंगन में हवा धीरे से बह रही थी। युवती की तलवारबाजी ने हवा की ऊर्जा को खींच लिया। सफेद धुंध की धाराएं उसकी तलवार की नोक पर रिबन की तरह इकट्ठा हो गईं। सुंदर फिर भी एक तेज कुरकुरा हमला समाहित था। इसने कोमलता और कठोरता दोनों को समाहित किया और परम कोमलता के गहन पथ का संकेत दिया। वीर बैठा और देखता रहा। वह बता सकता था कि युवती की तलवार तकनीकें गहन थीं और किसी भी तरह से उसकी अपनी से कम नहीं थीं। वर्तमान में उसका खड्ग साधना अभी भी छठे चरण में था, फिर भी उसने आत्मा प्रवेश के माध्यम से सातवें चरण में किसी अन्य कलात्मक कौशल को महसूस नहीं किया था। पहले लगातार लड़ाइयों से उसके लोक में उन्नति के बावजूद उसकी तलवारबाजी और मुष्टि कौशल पीछे छूट रहे थे। लड़ाई में उसने कुछ शक्तिहीन महसूस किया और अब ये स्वस्थ होने के दौरान अपनी खड्ग साधना में सुधार करने का एक अच्छा अवसर लग रहा था। एक विचार के साथ वीर ने अपना पैनल खोला और अपनी वर्तमान विशेषताओं को देखा। शेष कौशल बिंदु 5 अंक। मन की स्थिति, कविता और पुस्तकों का हृदय, नक्काशी का हृदय उपयोग योग्य। 2 मन की स्थितियां जो उसने योग्यता खजाना तिजोरी में केवल 200 योग्यता के लिए विनिमय की थी, ने उसकी कविता और पुस्तकें और नक्काशी को आसानी से चौथे चरण में प्रवेश कराया। अनुभव प्राप्त करना जारी रखने में सक्षम। अगर उसने उन्हें खुद से समझने की कोशिश की होती तो उसे कम से कम 2 से 3 महीने तक सब कुछ अनदेखा करना पड़ता, पूरी तरह से डूबा रहता। इस प्रकार कई महीनों का प्रयास बच जाता। अब ऐसा लग रहा था कि तीसरी तरह के कलात्मक कौशल में छठे चरण में शतरंज साधना पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा विकल्प था। वीर ने पहले पूर्वज योगेश्वर के साथ शतरंज का एक खेल खेला था और उसने पहले ही शतरंज साधना आत्मा प्रवेश को स्पष्ट रूप से छू लिया था। अब वह सफलता प्राप्त करने से बस एक कदम दूर था। इस क्षण अचानक एक दूर की घंटी बजने की आवाज आई। घंटी की टोल एक शाम के ढोल की धड़कन की तरह गूंजती थी, जिससे किसी को तिल्ली और दिल को कंपन करने का एक आरामदायक एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे दिमाग के सभी भटके हुए विचार बह गए हों। दादाजी, मैं पवित्र धाम में अपनी सुबह की कसरत का अभ्यास करने जा रही हूँ। आंगन में युवती ने तलवारबाजी का अभ्यास करने से पैकअप किया, मुनि और औषधि कमरे की ओर देखा, अपनी निगाह को वीर से जल्दी से पार करते हुए और सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी से बात की। ठीक है। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दवा पीसने पर केंद्रित था और उसने केवल एक शब्द के साथ जवाब दिया, अपना सिर उठाए बिना। वीर ने देखा कि उसका जीवन बचाने वाला तलवार नियंत्रण के साथ उड़ गया, क्षितिज में गायब हो गया। आंगन शांति में लौट आया, केवल एक पत्थर के मूसल के पीसने की आवाज छोड़ गई जो दवा पीस रही थी। वीर अपने परिवेश के बारे में जिज्ञासु था, लेकिन जानता था कि बहुत उत्सुक और लापरवाह होना विपरीत होगा। वह जल्दी में नहीं था, इसलिए उसने आंखें बंद करके आराम किया, चुपचाप ठीक होने की योजना बना रहा था। समय उड़ गया, पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया था। कम प्रोफाइल रखकर स्वस्थ होने और स्वयं उपचार के बाद वीर के शरीर में शून्य कटाव का 1/3 शुद्ध हो गया था और उसका रंग सुधर रहा था। इस क्षण आंगन में वीर गलियारे में बैठा था, अपने पैरों को एक झूले की तरह झूल रहा था। हवा के बीच में गलियारे के बाहर लटका हुआ था।
उसने अपने हाथ में एक छोटी चाकू और चॉपस्टिक की लंबाई का एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। चाकू उसकी उंगलियों के बीच फुर्ती से चला गया क्योंकि उसने धीरे धीरे एक बूढ़े आदमी की आकृति को नक्काशी किया, परोपकारी और दयालु। जल्द ही अंतिम कट के बाद वीर ने अपना काम पूरा कर लिया। पैनल पर तैरते हुए अनुभव युक्तियों को देखकर उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। पिछले महीने उसने शतरंज साधना और मत्स्य साधना का पता लगाने की योजना बनाई थी। उम्मीद थी कि ये दो कलात्मक कौशल आत्मा प्रवेश में प्रवेश करेंगे, लेकिन अफसोस यहाँ कोई भी शतरंज खेलना पसंद नहीं करता था। खुद के खिलाफ खेलने से कोई अनुभव जमा नहीं हुआ, और जहां तक मत्स्य साधना का सवाल है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे एक जगह खोजने के लिए पवित्र धाम के बाहर जाना होगा। चूंकि वह अभी तक अपनी चोटों से ठीक नहीं हुआ था, वीर के लिए बहुत अधिक भटकना असुविधाजनक था। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए करने के लिए कुछ बेहतर नहीं होने के कारण उसने यार्ड में रहते हुए अपनी नक्काशी कला में सुधार करने का अवसर लिया। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जिसे उसे जल्दी या बाद में सुधारने की आवश्यकता थी, और शांति में यह अकेले नक्काशी के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। नक्काशी अनुभव जमा करने के अलावा वह शतरंज साधना में आत्मा प्रकाश के अंतिम संकेत पर भी विचार करेगा। हालांकि पल के लिए उसके पास अभी भी कोई सुराग नहीं था। तुम नक्काशी में काफी कुशल हो, तुमने पहले इसका अध्ययन किया है ना? सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी की आवाज उसके पीछे से आई। उसने वीर के हाथ में बूढ़े व्यक्ति की नक्काशीदार आकृति को देखा, जो उसकी अपनी समानता थी। उसकी आंखों में एक और भी नर्म रूप दिखा रहा था, और धीरे से कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि आज हमें 300 चेतना संघनित गोलियां परिष्कृत करने की आवश्यकता है। आओ मदद करो। ठीक है। वीर ने शब्द सुने, अपनी छोटी चाकू को रख दिया और बूढ़े आदमी की लकड़ी की नक्काशी को उसके बगल में लकड़ी के रैक पर रखा। वहां बूढ़े आदमी के अलावा कई अन्य चीजें नक्काशीदार थीं, जिनमें से कई नश्वर दुनिया से वीर के परिचित थे, जिसमें छोटी सफेद लोमड़ी और प्रभावशाली महान दानव शामिल थे जिन्हें वह याद करता था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वीर तब गोली कमरे की ओर बढ़ा। 1 महीने के संवाद के बाद वीर इस वयोवृद्ध की पहचान को जान गया था। उसका नाम लिनसागर था। खड्ग पूर्वज पवित्र धाम से एक उच्च पदस्थ कीमियागर, एक अत्यंत प्रतिष्ठित पद के साथ, केवल अर्धसंत वयोवृद्ध से दूसरे स्थान पर। महान आर्यावर्त साम्राज्य में भी कीमियागर थे, शाही परिवार के नियंत्रण में, और जांगुल में संप्रदायों के पास भी वे थे, लेकिन उनके पास मौजूद गोली सूत्र और तकनीकें सीमित थीं, और उनका इलाज राजकीय औषधि शोध संस्थान में कीमियागरों से तुलना नहीं कर सकता था। ये वही पुराना रूटीन है, तुम हिलाना शुरू करो और मैं परिष्करण के साथ अनुसरण करूंगा। लिनसागर ने जड़ी बूटियों को आगे बढ़ाया और वीर से कहा, तुम्हारे परिवार की अद्वितीय हलचल तकनीक वास्तव में उल्लेखनीय है। जब से तुम मेरी मदद कर रहे हो, न केवल मेरी गोलियों की सफलता दर बढ़ी है, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी बढ़ी है। हालांकि ये तुच्छ कार्य वास्तव में बढ़ गए हैं। ये कहते हुए वह कुछ असहाय लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। आखिरकार हर बार जब उसने गोलियां परिष्कृत की तो उसे एक निश्चित कमीशन मिलेगा, और कई कार्यों का मतलब कई लाभ था। एक छोटा सा नुस्खा, यह उल्लेख के लायक नहीं है। वीर मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पाकशैली कीमिया के साथ प्रतिच्छेद करेगी। पहले जैसे ही उसने वयोवृद्ध को गोलियां परिष्कृत करते देखा और गोलियों की असामान्य सुगंध को सूंघा, उसे एक अचानक प्रेरणा मिली। आश्चर्य है कि क्या उसकी पाकशैली गोलियों के बराबर एक स्वादिष्ट व्यंजन में जड़ी बूटियों को पका सकती है। इस विचार के साथ उसने वयोवृद्ध द्वारा छोड़ी गई कुछ कम ग्रेड जड़ी बूटियां उधार लीं और उन्हें पकाने की कोशिश की। 9वें चरण की पाकशैली की कोर परिष्करण क्षमता के तहत जड़ी बूटियों का सार निकाला गया, उन्हें सरल हर्बल भोजन में बदल दिया गया, जिसका प्रभाव गोलियों से कम नहीं था। इसके अलावा गोलियों की तुलना में कोई अग्नि विष नहीं था, जो शुद्ध अवशोषण की अनुमति देता था। वीर की अद्वितीय स्थिति में भी वह उन्हें अवशोषित कर सकता था, उन्हें व्यंजन के रूप में मानता था, पैनल द्वारा अवरुद्ध किए बिना। यह कोई छोटा सा नुस्खा नहीं है, यह एक परिष्करण तकनीक है जिसे कई कीमियागर मास्टर करने का सपना देखते हैं। कीमिया के केंद्र में से एक परिष्करण है, जिसके बाद भागों और यौगिक होते हैं। तुम्हारी परिष्करण तकनीक अब तक की सबसे अच्छी है जिसे मैंने देखा है, और सबसे असामान्य भी है। यहाँ तक कि मेरे जैसा एक बूढ़ा साथी भी तुम्हारे मुकाबले शर्मिंदा है। लिनसागर ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। तुम्हारे पूर्वज एक अत्यंत दुर्जय कीमियागर रहे होंगे। इस शुद्धिकरण विधि को आंखों से छिपाने के लिए एक पाक विधि में बदल दिया, इस प्रकार इसे सूक्ष्म रूप से पारित कर दिया। शायद वीर को थोड़ा अजीब लगा। जब उसने पहली बार अपनी पाक परिष्करण का प्रदर्शन किया तो उसने लापरवाही से एक कहानी गढ़ी थी, जिससे वयोवृद्ध को द्वेष और प्रतिद्वंद्विता की एक गाथा की कल्पना हुई। यहाँ तक कि यह भी मानना कि वीर का दुश्मनों द्वारा शिकार किया जाना इस गुप्त के रिसाव के कारण था, जो गुप्त उद्देश्यों वाले लोगों द्वारा लालच था। इस संबंध में वीर स्वाभाविक रूप से समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। यह बहुत बेहतर था। इस क्षण वह मदद के लिए आगे बढ़ा, जड़ी बूटियों को तैयार कर रहा था। जब लिनसागर ने भट्टी शुरू की तो वीर ने तुरंत अपनी हथेली में जड़ी बूटियों को उत्तेजित किया, उन्हें मध्य हवा में हिलाया और पिघलाया। जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए अपनी शक्ति को एक चमचे के रूप में इस्तेमाल किया। जल्द ही पकी हुई जड़ी बूटियों ने एक हरा रस निकाला। अनुभव होने के कारण लिनसागर ने बिना किसी घोषणा के भट्टी का ढक्कन खोल दिया। वीर ने परिष्कृत हर्बल रस को कीमिया भट्टी में निर्देशित किया। लिनसागर की हथेली ने आग का एक प्रकाश प्रकट किया, संघनित करने के लिए भट्टी के अंदर दवा में हेरफेर करना शुरू कर दिया। दोनों ने सहयोग करते हुए स्पष्ट जिम्मेदारियां निभाईं। जल्द ही सुगंध निकालने वाली गोलाकार गोलियां भट्टी से बाहर निकाली गईं। हो गया। 2 घंटे बाद 300 चेतना संघनित गोलियां पूरी तरह से परिष्कृत हो गईं। लिनसागर के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसने अपनी पुरानी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी मदद से ये बहुत आसान है। तुम नीरद लोक में एक अजनबी हो, न तो रिश्तेदार हैं और न ही दोस्त। अगर तुम तैयार हो तो भविष्य में मेरे कीमिया सहायक के रूप में यहाँ रहो।
एक बार जब तुम उन मध्य श्रेणी के गोली सूत्रों को सीख लेते हो तो तुम एक मध्य श्रेणी के कीमियागर बन सकते हो और एक महत्वपूर्ण स्थिति का आनंद ले सकते हो। भविष्य में मैं तुम्हें उन कुछ उच्च श्रेणी के सूत्रों को भी पारित करूंगा जो मेरे पास हैं। श्रीमान लिन, आप बहुत दयालु हैं। मदद का हाथ बढ़ाना एक छोटी सी बात है। सूत्रों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीर ने सिर हिलाया। लिन सागर ने जवाब पर मुस्कुराया। ये पहली बार नहीं था जब उसने इसे लाया था, लेकिन वीर ने लगातार मना कर दिया था, इसलिए वह इसका आदी हो गया था। आओ कुछ चाय पियो। लिन सागर चाय ले आया और वीर को चाय पीने के लिए बुलाया। वीर भी चाय की मेज पर बैठ गया। उसके साथ धीरे धीरे चाय पी रहा था। उसकी निगाह आंगन में तलवारबाजी का अभ्यास कर रही लड़की पर टिकी हुई थी। लिन पूर्णिमा नाम की लड़की लिन सागर की पोती थी और खड्ग पूर्वज पवित्र धाम की 10 संतों में से एक थी। उसके पास खड्ग साधना में असाधारण प्रतिभा थी और उसके पास एक पवित्र हड्डी थी जिसे एक संत का पुनर्जन्म माना जाता था। हालांकि एक संत पुनर्जन्म एक संत बनने तक अपनी सभी यादों को वापस नहीं ले सकता था। इस क्षण वह अभी भी लिन सागर की पोती थी। कुमारी लिन वास्तव में परिश्रमी है। वीर लड़की को दिन ब दिन बिना रुके अपनी तलवार का अभ्यास करते हुए देखकर भावुक महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब भी वह इन लोगों को ईमानदारी से साधना करते देखता था तो उसे कुछ शर्म महसूस होती थी, लेकिन फिर यह विचार करते हुए कि उसकी नक्काशी भी साधना का एक रूप थी, उसने कुछ बेहतर महसूस किया। थोड़ी देर में पवित्र धाम का खड्ग देव युद्ध भूमि के भीतर सबसे मजबूत प्रतिभाओं का फैसला करेगा, जो संत लोक के देव अभिमान संग्राम में लड़ने में खड्ग पूर्वज पवित्र धाम का प्रतिनिधित्व करेगा। स्थान अत्यंत कीमती है और एक संत बनने के मार्ग से संबंधित है। स्वाभाविक रूप से वह ढीला पड़ने की हिम्मत नहीं करती। लिन सागर अपने चाय के कप को थामे हुए मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन उसकी आंखों में चिंता का एक संकेत था। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से चोट या यहाँ तक कि मृत्यु का खतरा होता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां सभी चीजें अस्तित्व के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, आगे नहीं बढ़ना पीछे हटना है। ये रास्ता खून और आंसू से पक्का होना तय था। इस दौरान वीर ने संत लोक के बारे में भी बहुत कुछ सुना था और जब वह पहली बार आया था तब की तुलना में इस जगह से कम अपरिचित हो गया था। 33 लोकों में 108 संत 1000 साल पहले से अवतारों या प्रत्यक्ष पुनर्जन्मों का उपयोग कर रहे हैं ताकि नश्वर दुनिया में नए सिरे से साधना कर सकें। 1000 साल पहले से भी शुरू होकर हर 100 साल में एक देव अभिमान संग्राम 33 लोकों में बह जाता है, जिसमें कई राजवंश शामिल होते हैं। कहा जाता था कि जो व्यक्ति पहला स्थान प्राप्त करेगा उसे सभी राष्ट्रों की अगरबत्ती की आग प्राप्त होगी और वह तुरंत एक संत बन जाएगा। इसने हर 100 साल में देव अभिमान संग्राम को अत्यंत भयंकर बना दिया। अनगिनत पुनर्जन्म लेने वाले संतों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। डोन सुबह की घंटी बजी। घंटी सुनकर लिन पूर्णिमा ने धीरे धीरे अपनी तलवार रख दी और आंगन में चाय पीते हुए एक बूढ़े आदमी और एक जवान आदमी को देखने के लिए मुड़ी। उसकी निगाह शांत थी। 1 महीने साथ रहने के बाद वह वीर की उपस्थिति की आदी हो गई थी और उसने अपने दादाजी से भी सीखा था कि वह आदमी जिसे वह वापस लाई थी एक गोली परिष्करण परिवार से था। जाहिरा तौर पर उसके पूर्वजों पर कुछ बीत गया होगा जिससे परिवार का पतन हुआ और अब वह उसके दादाजी का कीमिया सहायक बन गया था। उसे कीमिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने ज्यादा ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। दादाजी, मैं पवित्र धाम में अपनी सुबह की दिनचर्या का अभ्यास करने जा रही हूँ। लिन पूर्णिमा ने लिन सागर से बात की, फिर वह अपनी तलवार पर उड़ गई। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।